कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये सब कुछ बन जाता है। इसमें इमेजेस की कलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, या इमेजेस आप डाउनलोड करोगे। अगर आपको क्लाइंट नहीं देता, इमेजेस डाउनलोड होंगे। अगर आपको क्लाइंट देता है, आपको क्लाइंट कहता है यार एक एजुकेशनल पोस्ट बनानी है, ग्राफिक डिजाइनर, प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, सर्विसेज फॉर ऑल काइंड ऑफ बिजनेसेस, और डिलाइट डिजिटल कंपनी का नाम है, क्रिएटिविटी एंड पैशनेट ये इसकी टैगलाइन है, डीडी इसका लोगो है। ये है पूरी डिटेल इसके अंदर। और यहाँ पे बुलेटेड जो सर्विसेज हैं वो दे रहा है। क्या क्या दे रहा है जी? ग्राफिक डिजाइनर सोशल मीडिया पोस्ट बनाता है, बिजनेस कार्ड बनाता है, बैनर डिजाइन करता है। कल को अगर आप इस बिजनेस में आ जाते हो और आप अपनी पोस्ट लगाना चाहते हो ताकि क्लाइंट आपके साथ कम्युनिकेट कर सकें, आपके पास आ सकें, आप उनसे बिजनेस ले सको, आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर अपना इंट्रोडक्शन इस तरह दोगे कि मैं हूं जी प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, सर्विसेज देता हूं तमाम किस्म की बिजनेस से रेलेवेंट, ये मेरी कंपनी का नाम है, ये टैगलाइन है, ये लोगो है, और ये 6 बुलेटेड सर्विसेज लिखी हुई है। देख रहे हो? क्या ये इंफॉर्मेटिव है पोस्ट? क्या आपका क्लाइंट आपके साथ कनेक्ट हो सकता है? कनेक्ट करने के लिए ये नीचे व्हाट्सएप नंबर, और ये आपकी हो सकती है वेबसाइट कोई लॉन्च की हो सकता है आपका। तो इसमें आमतौर पे आप जब पोस्ट बनाते हो, मकसद क्या होता है? ताकि आप अपने इंटरनेट के ऊपर मौजूद अपनी वेबसाइट के थ्रू या व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप अपने आपको कनेक्ट कर सको, जो भी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, जो भी सर्विसेज इससे रेलेवेंट लेना चाह रहे हैं। लोगो बनाना चाह रहा है कोई, कोई पॉम्पलेट डिजाइन करवाने, कोई ब्रोशर करवाना चाह रहा है, कोई बैनर डिजाइन करवाना चाह रहा है, एज ए ग्राफिक डिजाइनर एक अच्छी पोस्ट बनी हुई है। आपको भी बताना चाहिए कि मैं अंदर ये कैपेसिटी है, मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं सोशल मीडिया पोस्ट बना सकता हूँ, मैं बिजनेस कार्ड बना सकता हूँ, मैं बैनर डिजाइनिंग कर सकता हूँ, मैं लोगो डिजाइन कर सकता हूँ, मैं फ्लायर, ब्रोशर, ट्राईफोल्ड, बाईफोल्ड बना सकता हूँ, ब्रोशर्स बना सकता हूँ। ये मेरा नाम है, ये मेरा काम है, ये मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं। कॉन्टेक्ट इसमें 2 दिए हमें, ज्यादा भी हो सकते हैं। आप अपनी फिजिकल लोकेशन भी दे सकते हो जहां पे आप मौजूद हो, आपकी कंपनी फिजिकली जो जो टाउन में मौजूद है, एम्पोरियम मॉल के पास मौजूद है, आप फिजिकल लोकेशन भी दे सकते हो। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो दे ही दिया है, व्हाट्सअप नंबर, और आपने आपकी कोई वेबसाइट है उसके थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये याद रखना, ये इस तरह का आपको डिजाइन एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको बनाना पड़ सकता है। ये 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 देख रहे हो? शेप 50% ऑफ, ये आपका स्क्रीन के ऊपर एडमिशन ऑफर, और यहाँ पे आपको प्रॉपर बताया जा रहा है अप्लाई नाउ। और यहाँ पे लाजमत है जिससे रेलेवेंट ये आपका पोस्ट बनी है, वो स्टूडेंट्स हैं, तो कोई इस तरह की भी आपके पास पिक्चर होनी चाहिए। ये काइंड ऑफ लोगो है। मजे की बात है, लोगो ये अगर आपने ये भी बनाना हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बन जाता है, सब कुछ बन जाएगा। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपने, आज मैं आपको एक चीज़ और बताऊं। आज जब कभी आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, न्यू करते हो, आज अगर मैं आपको कहूँ एक पोस्ट बनानी है, ठीक है, 200 बाय 200 पिक्सल की एक पोस्ट बनानी है, इसमें जो नई चीज बताने लगा हूं वो ये बताने लगा हूं जो आज तक नहीं बताई थी आपको। मैंने जब भी ये ऑन किया मैंने कहा इसको ऑफ कर दो। अब ये है क्या? आपको पता है, जब आप अपना डिजाइन बनाते हो तो आपके पास फोटोशॉप, जब एक नया प्रोजेक्ट बनता है, एक ही कैनवस होता है, बस वहीं पे डिजाइन बनता है। अगर आपको कोई और डिजाइन बनाना हो, उसी कंपनी का एक और डिजाइन बनाना हो, आपको एक नई फाइल बनानी पड़ती है, न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। और साइज फिर 2000 है या 3000 है, वो जो भी है, 8.5 बाई 11 इंच का है, जो भी है साइज भी आपको देना पड़ता है। मैं आपको एक अच्छी चीज बताने लगा हूं। आर्टबोर्ड हमेशा याद रखना डिजिटल मीडिया की प्रोडक्ट्स बनाने के लिए होता है। दोबारा सुन लो, आर्टबोर्ड हमेशा डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए होता है। इसी वजह से कलर मॉड 8 GB के अलावा होता ही कोई नहीं। सोशल मीडिया पोस्ट, और अगर आप इसके बारे में मजीद जानना चाह रहे हो, मैं आपके लिए हेल्प कर देता हूँ। बाज स्टूडेंट को ना थ्योरी का शौक होता है कि सर थ्योरेटिकली थोड़ा बताएं, आर्टबोर्ड क्या होता है, फोटोशॉप में आर्टबोर्ड क्या होता है। टेल मी व्हाट इज रोल ऑफ आर्ट बोर्ड इन फोटोशॉप। आज आपको एक नई चीज सिखाने लगा। आज तक आपने ये नहीं देखा होगा कि आपके पास सिर्फ एक ही स्क्रीन है, उस पर ही आप डिजाइन बनाते हो, जिसे कैनवस बोलते हैं। आज आपको एक नई चीज मिलेगी। लेट्स सी क्या बताता है। वो कहता है फोटोशॉप में अंदर आर्टबोर्ड है, सेम एक्ट करता है लाइक ए कैनवस विद इन ए कैनवस। और होता क्या है? इट अलाउज यू टू क्रिएट एंड मैनेज मल्टीपल डिजाइन। ये है जी इंपॉर्टेंट थिंग।
एक कंपनी आपको कहती है मेरी 4 पोस्टें बना दो, पहले वीक में एक पोस्ट हम लगाएंगे, दूसरे वीक में दूसरी पोस्ट लगाएंगे, तीसरे वीक में तीसरी पोस्ट लगाएंगे, चौथे वीक में चौथी पोस्ट बनाएंगे। उसके लिए मुझे बताओ, आप होते और कैनवस एक होता, आपको आपको 4 फाइलें बनानी पड़ती। 4 डिजाइन बनाने के लिए आपको 4 फाइलें बनानी पड़ती फोटोशॉप में, क्योंकि कैनवस एक वक्त में एक ही होता है। दूसरा डिजाइन बनाने के लिए नया प्रोजेक्ट ओपन करोगे, न्यू करोगे, फिर साइज दोगे, फिर उसकी सेटिंग बताओगे, फिर वो कैनवस आएगा, फिर डिजाइन बनाना शुरू करोगे, दूसरा डिजाइन रेडी। तीसरा बनाने के लिए फिर न्यू करते, फिर थर्ड कैनवस आता, डिजाइन बनाते, ओके कर देते। अब आपको कहा गया इसमें कि आगे आप आगे भी देखो मल्टीपल डिजाइन, और ये आपको प्रोवाइड करता है लेआउट्स विद इन ए सिंगल डॉक्यूमेंट। यूजफुल कहां होता है? स्पेशली यूजफुल फॉर, क्या रोल है जी आर्टबोर्ड का? मल्टीपल लेआउट्स इन वन फाइल होते हैं, ये सबसे बड़ा इसका काम है। और इससे होता क्या है, यू कैन डिजाइन डिफरेंट स्क्रीन और वर्जन, लाइक वेब पेजेस बना रहे हो, मोबाइल व्यूज बना रहे हो, सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हो, साइड बाय साइड बना रहे हो, और एक ही फाइल में बनेंगे। और ये जो मैंने आपको थ्योरेटिकली एक लाइन पढ़ाई ना, इसका प्रैक्टिकल देखो। फोटोशॉप में गए, साइज बता दिया, विड्थ और हाइट बता दी, ओरिएंटेशन बता दी, और रेजोल्यूशन बता दी। कलर मोड ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया के लिए होता है। डिजिटल मीडिया में CMYK का कोई काम नहीं होता, डिजिटल प्रिंट मीडिया में होता है CMYK। डिजिटल मीडिया में हमेशा याद रखना, प्राइमरी कलर मोड इज ओनली RGB। दैट्स वाई ये लिस्ट में RGB के अलावा है ही कुछ नहीं, और व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ये क्रिएट कर दिया। अब आप कहोगे सर क्या फर्क है पिछले वर्जन में जो कल तक कर रहे थे, आज के वर्जन में? फर्क नंबर 1, लेयर पैनल में देखो, आपको टाइटल में आर्टबोर्ड 1 नजर आ रहा है। गौर करो, टाइटल में पहले क्या नजर आ रहा था? यहाँ पे बैकग्राउंड, याद है कल तक? कल तक यहाँ पे क्या था? बैकग्राउंड। अब क्या आ रहा है? आर्टबोर्ड 1। और इसको जरा एक्सपेंड करो, एक लेयर भी है जो कि नॉर्मल मोड है, लॉक नहीं है, सिंपल। यहां तक अगर आप मैच करो कल वाली बात, लेयर 1 वही चीज है जो बैकग्राउंड लेयर थी, जैसे आप क्लिक करके नॉर्मल कर लेते थे। ये अब आप कहोगे सर ये आर्टबोर्ड क्या बला आ गई बीच में, और ये 1 नंबर क्या है? इसका मतलब 1 के बाद 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 10 भी होता है, 20 भी होता है। अब आर्टबोर्ड का टूल आपको पता है कहाँ है? मूव टूल के साथ है, जो कल तक मैंने आपको कहा था, मना किया था कि उसको इस्तेमाल नहीं करना। आज मैं आपको कहूंगा इस्तेमाल करना, और ये इस्तेमाल उसका 20 की शॉर्टकट की है। आर्टबोर्ड टूल आज मैं इसलिए लेके गया कि मुझे मल्टीपल डिजाइन बनाने, कलर डिफरेंट रखने हैं, टेक्स्ट डिफरेंट रखना है, पिक्चर्स डिफरेंट रखनी है, आर्टबोर्ड मैंने अलग अलग बनाने हैं। ये देख, आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक कर दो। अच्छा, आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक करते ही आप स्क्रीन को मैंने मिनिमाइज इसलिए किया है कि एक चीज दिखाने जा रहा हूं आप साइड के ऊपर। अब आप मुझे ये बताओ, आप मुझे बताओ, आपको आर्टबोर्ड इसकी कौन सी साइड पे नया आर्टबोर्ड आपको रखना है? ये फालतू चीजों को ना आप बंद कर दिया करो, ऐसे साइड पे रख दिया करो। सिर्फ लेयर पैनल को सामने इसलिए रखा ताकि आप फोकस कर सको, मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सको। लेयर पैनल में देखो, इस वक्त आपका आर्टबोर्ड 1 का टाइटल ऊपर दिख रहा है। यहां पे देखो, ये ऊपर दिख रहा है आर्टबोर्ड 1, ये उसमें नहीं था। कैनवस में ये नहीं था। कैनवस सिर्फ एक वाइट स्क्रीन आती है जो साइज दे देता है, उस पर आप अपना कंटेंट बनाना शुरू कर देते टूल्स को इस्तेमाल करके। आज आप गौर करो, आपका लेयर 1 जरूर दिख रहा है, अभी तक मैंने कुछ नहीं बनाया, खाली है, नथिंग। और अगर कुछ बनाते हो, मिसाल के तौर पे मैंने सर्कल बनाता हूं, पोस्ट के अंदर मुझे सर्कल चाहिए, एक सर्कल बनाया। ये सर्कल जैसे बनता है, लेयर 1 के ऊपर आपके पास यहां पे उसको नाम दे दिया उसने, एलिप्स 1। एक और चीज बनाते हैं, ये लो, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, जैसे ड्रॉ किया। अब एलिप्स 1 के ऊपर एक और लेयर आ गई, और ये दोनों लेयर किस के साथ ताल्लुक है? इसका हेड कौन है? इसका आर्टबोर्ड 1। ये आर्टबोर्ड है, इसको बोलते हैं हाइड करना, डिटेल को हाइड करना। ये लो, ये डिटेल को शो करना। डिटेल क्या बता रही है कि इस आर्टबोर्ड पे सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, क्या? एक रेक्टेंगल है, दूसरा इलिप्स है। और अगर इस आर्टबोर्ड को टोटली आप स्क्रीन से ऑफ करना चाहो, ये ऑफ हो गया। देख रहे हो? कल तक ये नहीं हो रहा था, आज आपको एक नई चीज पता चली
बच्चे सारी जगह रख दो, थोड़ा सा आगे कर लो चेयर, कोई बात नहीं। अब डोर बाहर की तरफ ओपन किया करो। ये देखो। अब एक चीज और आपको बता दूं आज, जब एक डिजाइन रेडी हो जाता है, एक पोस्ट रेडी हो जाती है, मिसाल के तौर पे ये पहली पोस्ट है, आपने रेडी कर दी। अब आपको कहा जाता है, क्लाइंट कहता है यार एक और पोस्ट बना दो सेकंड वीक की। एक लगानी है आपने मिसाल के तौर पे 30 जून को। बाय बाय बाय। दूसरी पोस्ट आपने लगानी है 7 जुलाई को। तीसरी आपने लगानी है 14 जुलाई को। इस तरह आपने डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। अब एक आर्ट बोर्ड के ऊपर डिजाइन आपका रेडी हो गया। अब आपको सर दूसरा आर्ट बोर्ड कैसे आएगा? फाइल एक ही है, दूसरा आर्ट बोर्ड किधर है? अभी आपको दिखाता हूं। आर्ट बोर्ड देखने के लिए दो तरीके आपके होंगे। एक तरीका, और दूसरी बात ये देखो प्रॉपर्टीज। अब आपको यहां पे पहले क्या दिख रहा था, याद है किसी को? जब आप डॉक्यूमेंट में आए थे, यहां पे डॉक्यूमेंट दिख रहा था और यहां पे कैनवस दिख रहा था, और कैनवस की विड्थ हाइट सेट करते थे। अब ये क्या है? ये कैनवस नहीं है, अब ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं? आर्ट बोर्ड। और इसकी क्या हो सकती है? विड्थ और हाइट, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा, सेट आर्ट बोर्ड टू प्री सेट कर सकते हो, साइज कर सकते हो। आपको आईफोन का साइज चाहिए, ये आईफोन का साइज है। आपको ये वेब मीडियम साइज चाहिए, ये वेब मीडियम साइज है। आप यहां से अपनी मर्जी से आर्टबोर्ड का साइज किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो। और ये सारी प्रोडक्ट आपकी क्या है? क्या ये प्रिंट प्रोडक्ट है? नो, डिजिटल प्रोडक्ट है। इस लिस्ट में कोई ऐसा नाम नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे लेटर साइज नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे लीगल साइज नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे आपको A4 साइज नजर नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं नजर आ रहा? ये प्रिंट प्रोडक्ट्स नहीं है, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, स्क्रीन प्रोडक्ट्स हैं। तो ये आपको यहाँ पे नाम जो नजर आएंगे, एप्पल वॉच नाम नजर आ रहा है, वेब मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट है, वेब स्मॉल है, ये डिफरेंट साइजेस है, मैकबुक का साइज है, और भी हैं नीचे जैसे जैसे आओगे। तो यहां से आप साइज इसको अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो अगर करना चाहो। दूसरा तरीका साइज सेट करने का, मैन्युअली भी कर सकते हो। वो कैसे? ये देखो, लिस्ट में आपने स्टूडेंट्स जैसे आर्टबोर्ड पे क्लिक करोगे, गौर करो आपके चारों साइड पे प्लस आ गया। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, लेयर पे क्लिक नहीं करना, आर्टबोर्ड पे क्लिक करना लाजमी, नंबर 1। नंबर 2, आर्टबोर्ड को टूल क्लिक करना। जब तक ये नहीं करोगे आपके हैंडल नहीं आएंगे। हैंडल से आर्टबोर्ड का साइज बड़ा छोटा यहां से डायरेक्टली भी कर सकते हो। एक तो ये ना, तब किया था जब आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था न्यू। बाद में करना हो तो ये हैंडल आपको अवेलेबल है, आप अपनी स्क्रीन के साइज के मुताबिक, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक विड्थ हाइट सेट कर सकते हो। हाइट और विड्थ आपको ऊपर भी दिख रही है, ये दिख रही है। दिस इज विड्थ और दिस इज हाइट, एंड दिस इज अ कलर ऑफ आर्टबोर्ड जो कि इस वक्त व्हाइट है। ब्लैक कर दूं, अदर कर दूं, आर्टबोर्ड का कलर इजीली आप दे सकते हो। साइज चाहे स्टूडेंट्स यहां से सेट कर दो, साइज चाहे यहां से कर दो, एक ही बात है। ये साइजेस है, ये बने बनाए साइजेस हैं। अगर इनमें से कोई पसंद नहीं आता तो आप कस्टम पे क्लिक करके अपनी मर्जी से जो भी आपका कंटेंट जिस साइज में आपको रिक्वायरमेंट है, इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हो, आर्टबोर्ड का साइज बड़ा छोटा कर सकते हो। अब इसको कैनवस ना बोलना, ये कैनवस नहीं है। अब इसको आज के दिन के बाद जब आर्टबोर्ड पे आप काम करोगे तो इसको आर्टबोर्ड बोलना है। और आर्टबोर्ड एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब वो कैसे आते हैं दोबारा सुनो। आर्टबोर्ड पे क्लिक करना है, अगर आपने इधर क्लिक किया हुआ है, ये लेयर की सिलेक्शन है, एलिप्स की, ये रेक्टेंगल की। आर्टबोर्ड पे क्लिक करना लाजम है, वरना चारों साइड पे जो प्लस नजर आ रहे हैं नहीं आ रहे, अभी नहीं आ रहे ना। आर्टबोर्ड पे क्लिक करते हैं, अभी भी नहीं आ रहे। कब आएंगे? जब आर्टबोर्ड पे क्लिक करोगे। और इससे फायदा, जितने आपने आर्टबोर्ड क्रिएट करने हैं, ये लो, किस साइड पे बनाना है बताओ। स्पेस बार से आपको पता है ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये कर लीजिएगा। इधर चाहिए बराबर में, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, 5 आर्टबोर्ड आ गए। स्पेस बार, ये लो। अब आप मल्टीपल मल्टीपल डिजाइन बना सकते हो अपने क्लाइंट के लिए। क्या ख्याल है? आर्टबोर्ड नंबर 2 पे दूसरा डिजाइन बना लो, आर्ट नंबर 3 पे दूसरा बना लो। पोस्ट बनानी है, 5 पोस्ट बनानी है, 5 हफ्तों की पोस्टें बनानी है, बना लो। एक ही फाइल है, अलग अलग कोई जरूरत नहीं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ आर्टबोर्ड वर्जन। ये काम क्या आप पहले कर पा रहे थे? नहीं। पहले क्या था, जब आप न्यू क्रिएट करते थे, मैंने मना किया था सख्ती से आर्टबोर्ड नहीं ऑन करना।
आज मैं आपको कह रहा हूं ऑन करो, अगर, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, ये सिर्फ उस वक्त करना है जब सोशल मीडिया पोस्ट हो, वेब का लेआउट डिजाइन हो, मोबाइल का आपने कोई कंटेंट जनरेट करना है, वहां पे चलता है। ये डिजिटल प्रोडक्ट के लिए ओके है, नॉट फॉर प्रिंट मीडिया। अब इसका फायदा पता क्या होने वाला है, आप हर एक साइज को डिफरेंट डिफरेंट भी कर सकते हो। कैसे? क्लिक करो, हैंडल आ गए, ये लो, ये देखो, हैंडल आ गए, जो मर्जी साइज कर दो, छोटा करना है छोटा कर दो, ये लो। ये हो सकता है आपने स्मार्ट वॉच का कंटेंट रेडी करना है क्लाइंट के लिए, ये हो सकता है आपने अपना बैनर कोई बनाना है जो आपने लगाना है, जिसकी चौड़ाई और लंबाई अलग अलग है। ये एक फायदा नंबर 2 है, एक ही क्लाइंट के डिफरेंट साइजेस के आपके पास एरियाज अवेलेबल हो गया कंटेंट बनाने के लिए। बनाओ और पब्लिश कर दो, मतलब एक्सपोर्ट कर दो। एक्सपोर्ट करने के लिए अभी वेट करो, मैं आपको बताने वाला हूँ, इंशाल्लाह बताऊंगा। इसमें आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन अवेलेबल होने वाली है, ये और ये। अभी नहीं करवाऊंगा, अभी जरा होल्ड करो, ये करवाऊंगा आपको। इससे फायदा पता क्या होगा, ये 5 आर्ट बोर्ड है ना, एक ही पीडीएफ में बन के आ जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अलग अलग भी पीडीएफ बना सकते हो, और एक ही पीडीएफ में 5 आर्ट बोर्ड भी लेके जा सकते हो। ये सब जो 5 पेजेस हैं, क्लाइंट के 5 डिजाइन हैं, एक ही फाइल में रखने हैं वो भी रख सकते हो, अलग अलग इनकी फाइलें बनानी है वो भी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये ऑप्शन सीखनी पड़ेगी। अभी कुछ बना तो नहीं, अभी सिर्फ आज मैंने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड डिफरेंट है फ्रॉम योर, और इसमें अब मेरे ख्याल में जब चैट जीपीटी का ये वाला कंटेंट पढ़ोगे, मेरे ख्याल में अब आपको ज्यादा समझ आ रही है। मल्टीपल लेआउट्स इन वन फाइल, मानते हो सब लोग, यही कह रहे हैं। और इसमें फायदा क्या हुआ, यू कैन डिजाइन डिफरेंट स्क्रीन और वर्जन, लाइक वेब पेजेस, मोबाइल व्यूज एंड सोशल मीडिया पोस्ट। यहां पे कोई जिक्र नहीं किया उसने बिजनेस कार्ड का, कोई जिक्र नहीं कर रहा वो ब्रोशर का, फ्लायर का, कोई जिक्र प्रिंट मीडिया की प्रोडक्ट का नहीं कर रहा। ये सिर्फ हर स्क्रीन के लिए होता है, इसीलिए आरजीबी होता है। साइड बाय साइड क्या नजर आ रहे हैं आपको, यही लिखा है ना, साइड बाय साइड इन वन। और फिर आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने वर्क को। क्लाइंट आपको कोई काम देता है, 5 डिफरेंट पोस्ट, डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट कलर्स के साथ, डिफरेंट कंटेंट के साथ बनाने के लिए देता है, तो आपको क्या ऑर्गेनाइज करना आसान नहीं हो गया? अपने वर्क फ्लो को ऑर्गेनाइज, हेडिंग देखो कितनी प्यारी लिखी हुई है, ऑर्गेनाइज्ड वर्क फ्लोज। मतलब क्या, कीप ऑल रिलेटेड डिजाइन टूगेदर, मेकिंग इट इजियर टू मैनेज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट सच एज यूजर इंटरफेस बनाने हैं, डिजाइन बनाने हैं, कोई कंपेन लॉन्चिंग हो रही है, कोई ब्रांडिंग सेट्स आप दे रहे हो, ये आपके लिए आसान। और अगली बात, थर्ड पॉइंट देखो, यू कैन एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड इंडिविजुअली और ऑल। क्या ये मैंने आपको दिखा नहीं दिया, यही तो दिखा रहा था, इसी पॉइंट के बारे में तो बता रहा था। क्या लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड इंडिविजुअली, मतलब आर्टबोर्ड नंबर 1 अलग फाइल, आर्टबोर्ड नंबर 2 अलग फाइल। मिसाल के तौर पे आपने डिजाइन तो बना दिए, क्लाइंट कहता है यार मुझे सिर्फ जो पहले वीक का आर्टबोर्ड वो भेज दो, भेज दो। वो कहता है यार सारे रेडी हो गए, सारे भेज दो। यू कैन यू कैन एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड इंडिविजुअली और ऑल एट वंस एज ए सेपरेट इमेज, या एसेट एक्सपोर्ट एज, या क्विक एक्सपोर्ट के ऑप्शन के थ्रू ये कर सकते हैं। और इसका एक और अच्छी चीज है, क्या, डिजाइनर्स के लिए, अप्लाई सेम स्टाइल ग्रिड्स एसेट अक्रॉस आर्टबोर्ड्स टू मेंटेन डिजाइन कंसिस्टेंसी, बड़ी बेहतरीन हो जाती है। ये क्या कह रहा है अभी आपको बताता हूँ। और ये कोलैबोरेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, आपकी टीम काम कर रही होती है, तो इट इज इजियर टू शेयर इंटायर प्रोजेक्ट वेरिएशन विद क्लाइंट और टीम। भाई आपका क्लाइंट कहता है यार मेरा ना एक लोगो बना दो, मेरे एक पोस्ट बना दो, उसकी 5-6 डिफरेंट वेरिएशन मुझे भिजवा दो, उनमें से एक मैं लगा दूंगा जो मुझे पसंद आएगी। तो क्या पॉसिबल नहीं होगी आज की डेट में कि आप एक फाइल भेजो, डिजाइन में आपको कंटेंट भेज दिया, आपको इमेजेस भेज दिए, आपने 5 डिफरेंट डिजाइन बना के आर्टबोर्ड्स के ऊपर रख के भेज दिए। अब उसको पहले आर्टबोर्ड का डिजाइन पसंद आ जाए, दूसरे का आ जाए, तीसरे का आ जाए, उसकी मर्जी है, चॉइस उसकी। क्या क्लाइंट के लिए आसानी होगी, आपके लिए आसानी होगी, एज ए डिजाइनर आपके लिए आसानी होगी, और क्लाइंट के लिए क्या आसानी होगी कि एक ही गो में, एक ही फाइल में 5, 6, 7, 8, और मजे की बात है साइज भी डिफरेंट हो सकते हैं। बेस कलर आपको जरूर रेड नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप में से कोई कहे कि सर ये कलर क्या हर एक के डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, अभी तो नहीं हो सकते। अभी तो आप अगर प्रॉपर्टीज में जाकर देखो, आप एक ही गो में, चाहे यहां से प्रॉपर्टीज देख लो स्टूडेंट्स,
रेड हो रहा है ना? अब आपको अगर मैं कहूं इसको ग्रीन कर दो, ये आ गया। क्लिक करना जरूरी है। और अगर आपने एक आर्टबोर्ड को क्लिक किया हुआ है और आप मजीद आर्टबोर्ड इसके रेलेवेंट इंसर्ट करते हो, तो याद रखना जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वही अटेम्प्ट हो जाएगी न्यू के ऊपर। चेक कीजिएगा। आर्टबोर्ड नंबर 5, आपको छठा आर्टबोर्ड भी चाहिए, इसी साइज का चाहिए, इसी कलर का चाहिए। कैसे आएगा उसके लिए? और अगर आप गाइडलाइन भी लगाना चाहो, ग्रिड लाइन लगाना चाहो, ये देखो, चेक करना जरा, दूसरे की लगा देती हैं। क्या हर एक की इंडिविजुअली कंट्रोल अवेलेबल है? किसी का दूसरे का तो ताल्लुक है? ये सेंटर पॉइंट निकाल रहा हूं सबका, ठीक है? रूलर से आपको पता है ये गाइडलाइन लग जाती है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आप चाहो, आप आर्ट बोर्ड्स को आप मुनासिब तरीके से अरेंज कर सकते हो। और अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको इस आर्ट बोर्ड के, जो कि मैंने क्लिक किया हुआ है, इसके ऊपर चाहिए आर्ट बोर्ड या इसके नीचे चाहिए, यू कैन डू इट। वो कैसे? ये देखो, क्लिक किया, आर्ट बोर्ड टूल पे गए। आर्ट बोर्ड टूल के बगैर आर्ट बोर्ड की ऑप्शन नहीं आती, प्लस वाला एक्शन, और ऊपर कर दूं, ये देखो, और ऊपर, ये देख रहे हो, चार आर्ट बोर्ड्स, और चारों का कलर वही जो आपका पहले का था। इसका मतलब है जिस पे क्लिक करोगे, जिस पे क्लिक करोगे उसके साथ आप आर्ट बोर्ड को टिक करोगे। उसके बाद आपकी डायरेक्शन आपने बतानी है प्लस से कि किस साइड पे आपको नया आर्ट बोर्ड रिक्वायर्ड है। क्योंकि लेफ्ट राइट पे ऑलरेडी है, तो ऊपर और नीचे गुंजाइश है। ये लो, ये एक प्रोजेक्ट है स्टूडेंट, जरा मैं आपसे एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट है, कितने आर्ट बोर्ड्स हैं इस पे? आप गिनने ना बैठ जाना, साइड पे देखो, लेयर पैनल में आर्ट बोर्ड आपको वहां पे नाम नजर आ रहे हैं। ये मैं इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ नीचे की तरफ, ये देखो, ये आर्ट बोर्ड्स कितने टोटल? ये पहला, वो देखो एक्टिव हो गया साइड पे। ये दूसरा, ये उसके साथ ऊपर, 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 नीचे, लेफ्ट पे, राइट पे, और जिसकी ग्रिड लगी है, गाइड लगी है, उसी पे आती है, बाकियों पे नहीं आती। ये एक अच्छी चीज है। ये देखो, इधर मैं क्लिक करता हूं क्योंकि इसके ऊपर कोई आपने गाइडलाइन नहीं लगाई, नहीं नजर आ रही। लेकिन जब इस पे क्लिक करते हो, जिसकी गाइडलाइन लगी होगी वो दिखेगी, जिसकी नहीं लगी होगी नहीं दिखेगी। किसकी लगाई थी? इधर लगाई थी। ये आर्टबोर्ड नंबर 5 के ऊपर, आपको पता है, आर्टबोर्ड नंबर 5 के ऊपर आपने एक्टिव करके कुछ यहाँ पे गाइडलाइन लगाई थी। तो जहां पे गाइडलाइन लगी होती है तो दिखती है, जानी लगी होती है नहीं दिखती। अच्छा, अब अगली बात, मैं इसको जरा दोबारा से जरा सिंपल करता हूं बात को, ठीक है? और अगर मैं ये सारे आर्टबोर्ड खत्म करना चाहूं, मसला ही कोई नहीं, क्लिक करो, ये डिलीट, ये डिलीट, हो रहे हैं खत्म। और आखिरी आर्टबोर्ड डिलीट नहीं होता, याद रखना। सारे हो जाएंगे, आखिरी आर्टबोर्ड डिलीट नहीं होता, ठीक है? तो उसको आप डिलीट नहीं कर पाते, डिलीट की ऑप्शन ही उसको डीएक्टिवेट कर देता है। तो इसका मतलब है आर्टबोर्ड बड़े आराम से आपको अवेलेबल हैं। और आप जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पे आप जाते हो और न्यू में आप जब क्लिक करते हो, यहाँ से आप डिसाइड करते हो कि मुझे आर्टबोर्ड चाहिए या सिंपल कैनवस चाहिए। अगर तो सिंपल कैनवस चाहिए तो आपने हमेशा याद रखना है, यहाँ पे तब वो आपका कैनवस होता है जब आपको सिंगल वर्जन ऑफ अपने क्लाइंट का कोई डिजाइन बनाना हो, एक पेज बनाना हो बस। कोई कवर पेज बनाना है, कोई बिजनेस कार्ड बनाना है और प्रिंट निकालना है, तो आपने ये बस ऑन करना होता है। आर्ट बोर्ड में ये नहीं होती ऑप्शन, गौर किया? कलर मोड में ये देखो सारी ऑप्शन नजर आ रही है, कोई चार पांच। जैसे ही आर्ट बोर्ड पे क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन ऑफ हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ आपका आरजीबी होता है। क्यों होता है? कि ये डिजिटल मीडिया के लिए सिर्फ आपको डिफरेंट आर्ट बोर्ड साइजेस में अवेलेबल हो जाते हैं, ताकि आप एक ही वक्त में एक ही क्लाइंट के डिफरेंट डिजाइन को, लेआउट्स को रेडी कर सको। और यहां से बैकग्राउंड सेट कर दो या बाद में कर दो, एक ही बात है, क्रिएट करते हैं। और अब यहां पे स्टूडेंट्स, जब कभी आपने डिजाइन बनाने हैं,
मैंने आपको रेक्टेंगल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। अब आर्ट बोर्ड के ऊपर ही हम फिलहाल आज के दिन में प्रैक्टिस करेंगे, और जाने से पहले 1 घंटे के बाद मैं कोई 4-5 डिफरेंट डिजाइन बना के ना आर्ट बोर्ड पे कंटेंट जो भी रखें, इसको मैं आपको एक्सपोर्ट करना सिखा दूंगा। ये समझ लो आपका वास्ता किसी ऐसे क्लाइंट से पड़ गया, वो कहता है यार मुझे ना, मैं आपको फोटोज भेज रहा हूँ, फोटो लगा के ना ऊपर टाइटल दे के मुझे इसका प्रिंट भेज दो, मैंने पोस्ट लगानी है, हैं? मुझे ये पोस्ट लगानी है। अब वो कैसे करेगा, ये देखो। आपने स्टूडेंट्स इसमें जब आर्टबोर्ड वर्जन होता है तो आर्टबोर्ड में एक ही लेयर होती है बाय डिफॉल्ट, और ये याद रखना सिर्फ आर्टबोर्ड 1 में होती है लेयर, आर्टबोर्ड 2, 3 में कुछ भी नहीं होता, खाली होता है। लेयर आपको खुद बनानी पड़ती है, ये है लेयर। अब आपकी मर्जी है, अगर आप डिलीट करना चाहो, ये लो। अब आपका कुछ भी नहीं है, आर्टबोर्ड जरूर है, कोई लेयर नहीं है। लेयर कब बनेगी, जब कोई चीज क्रिएट करोगे, जैसे मैं करता हूं। एक मैंने यहां पे रेक्टेंगल लगाई, वो देखो लेयर प्रोडक्ट आ गया, पहला। ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ पे कंटेंट का दूसरा पार्ट बनाया, तीसरा मैंने यहाँ बनाया, चौथा मैंने यहाँ बनाया। जैसे जैसे आप कंटेंट बनाते जाते हो, ये देखो आपका आर्ट बोर्ड के ऊपर पॉपुलेट होता जाता है। एक आर्ट बोर्ड के ऊपर ये आपने कंटेंट अपना रख दिया। अगर आपको दूसरा आर्ट बोर्ड चाहिए तो इसका एक तरीका और भी होता है, वो भी देख लो। ये देखो बच्चों, ये आर्ट बोर्ड है ना, अगर इसकी सेम कॉपी बनानी है ना, इसको आर्ट बोर्ड को पकड़ो, ड्रैग करके प्लस पे छोड़ दो, चेक करो आर्टबोर्ड की कॉपी आ गई। एक होता है ब्लैंक चाहिए, खाली। एक होता है जो बना हुआ है इसी तरह का एक और आर्टबोर्ड बन जाए वही कंटेंट के साथ, जो इसका है वही उतरा जाए। कंटेंट इज 4 रेक्टेंगल्स। अगर यहां टेक्स्ट लिखा होता वो भी आ जाता, मतलब जो भी आर्टबोर्ड पे है उसकी कॉपी बन गई है। ये उसी तरह है जिस तरह किसी लेयर के ऊपर मौजूद किसी की कॉपी बनाते हो, ये पूरे आर्टबोर्ड की कॉपी बनी है। एक और आसान सी ट्रिक बताता हूँ। कल याद है मैंने आपको एक ऑप्शन सिखाई थी, जब मैं आपको कह रहा था लेयर की कॉपी बना दो, तो उसमें मैंने आपको एक तरीका बताया था। मूव टूल में जाना है, और इसको आपने इसकी कॉपी बनानी, तो क्या ट्रिक बताई थी, सबसे आसान ट्रिक, और आखिर में बताई थी ऑल्ट का इस्तेमाल। बताया था ऑल्ट का इस्तेमाल। ये देखो, अब मैं ऑल्ट का इस्तेमाल बताने लगा हूं आर्ट बोर्ड के ऊपर। जिस तरह लेयर के ऊपर मौजूद उस शेप की कॉपी हो सकती है, तो पूरे आर्ट बोर्ड की भी कॉपी ऑल्ट के साथ हो सकती है, मूव टूल से। मूव टूल से। अब आपको पता है ये कितने आपकी पोस्ट हमने ऑलमोस्ट उसका स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, 3। 3 आर्ट बोर्ड है। और मजे की बात है, साइड पे देखो, तीनों आर्ट बोर्ड के ऊपर कंटेंट भी आपका सेम इसलिए है कि आपने कॉपी उसकी उठा ली है। बाद का एक डिजाइन बनाते हो, आप कहते हो यार इसी डिजाइन की कंटिन्यूटी दूसरी पोस्ट में डाल देते हैं, जरूरत पड़ सकती है। कुछ उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस भी कर लेंगे, कलर चेंज कर लेंगे, कोई और नई चीज उसमें ऐड ऑन कर लेंगे, कोई टेक्स्ट चेंज कर लेंगे, इमेज बदल देंगे। तो उसमें फिर फायदा आपको टाइम बचाने के लिए क्या करते हो, पूरे आर्टबोर्ड की कॉपी उठा के रख देते हो। आर्टबोर्ड की सेम कॉपी पिक करने के लिए दो तरीके बताए हैं। पहला, ड्रैग करके आर्टबोर्ड के ऊपर, यहां से इस आर्टबोर्ड को ड्रैग करके यहां पे ड्रॉप कर दो प्लस पे, कॉपी बन गई। दूसरा तरीका, यहीं पे डायरेक्ट आओ, मूव टूल को ऑन करके, मूव टूल को ऑन कर लेना, और यहां पे जनाब ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके इसको बाहर ले आओ। ये पूरा आर्टबोर्ड आया विथ इट्स लेयर्स। अब टोटल अगर आपसे पूछा जाए कितने आर्टबोर्ड्स हैं, 5 है। ये समझ लो मैंने बनाया बुना कुछ नहीं है, मैंने ऐसे आपको सिंपल सा एक वे बताया। अभी मैं टोटल फोकस करना चाह रहा हूँ आर्टबोर्ड पे, कंटेंट से मुझे मतलब कोई नहीं है। आर्टबोर्ड की क्रिएटिविटी, न्यू आर्टबोर्ड कैसे इंसर्ट होता है वो बता दिया, इधर करना, ऊपर करना, दाएं करना, बाएं करना। उसके लिए आपने ये काम करना है, क्लिक करना है, आर्टबोर्ड रूल पे जाना है। अगर आपको बिल्कुल ब्लैंक चाहिए, ये, और यहां पे जाके प्लस पे क्लिक कर देंगे, इससे भी आर्टबोर्ड आता है। लेकिन ये एक्शन डिफरेंट है फ्रॉम प्रीवियस। इसमें और इसमें नया फर्क क्या है
कि नया आर्टबोर्ड आया, ब्लैंक आया, खाली है, नथिंग इन इट, ये देखो। और ये आपको यहां दिख भी रहा है, ये चेक करो। बाकियों में लेयर्स हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, जो बनाया था आपने। इस पे क्लिक करते हो तो इसमें कुछ नहीं है। ये आर्टबोर्ड नंबर 2 है, दिस वन। इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है। जब बनाओगे तो जरूर आएगा। जैसे मैं बनाता हूं, ये देखो, ट्राइंगल बना, ये ट्राइंगल है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ट्राइंगल को जब स्ट्रेच करते हैं, चौड़ाई में स्ट्रेच हो जाती है, लंबाई में करते हैं लंबाई में हो जाती है, क्या एक ही रेशियो में होगी? यस होगी। उसके लिए आप दो काम कर सकते हो। एक ये कि शिफ्ट के साथ इसको आप बनाओ, शिफ्ट के साथ बनाओ। दूसरा, अगर आप यहां पे उसको सेंटर बनाना चाह रहे हो तो ऑल्ट प्रेस कर दो। ये मैंने आपको बताया था, याद होगा, मैंने आपको दो कीज का यूज बताया था, रेक्टेंगल में भी, इलिप्स में भी। दो कीज का इस्तेमाल बताया था। एक मैंने बताया था ऑल्ट का रोल क्या होता है, जब आप अपना कंटेंट बनाते हो, ट्रायंगल बनाते हो, सर्कल बनाते हो, रेक्टेंगल बनाते हो, पॉलीगॉन भी बना के दिखाता हूं। अब आप अगर ट्रायंगल की तरफ जाते हो ना स्टूडेंट, थर्ड टूल नेम इज ट्रायंगल। मैं जरा थोड़ा डिफरेंट करके आपको फिर इसको मैं एक्सपोर्ट करके भी दिखाता हूं। ये देखो, यहां पे आपको ट्रायंगल चाहिए, क्लिक करो। ट्रायंगल में इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, जिस तरह रेक्टेंगल की सेटिंग होती हैं, एलिप्स की सेटिंग होती हैं, ट्रायंगल की भी सेटिंग होती है। क्या सेटिंग होती है जनाब? कितनी विड्थ चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, और क्या तीनों साइड से एक जैसी चाहिए? आपको, आप में से माशाल्लाह सारे मैथ के स्टूडेंट होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तमाम तीनों की तीनों साइड बराबर। और कितना विड्थ और हाइट रखनी है ट्रायंगल की, यहां से बता दो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं 400 पिक्सल बाय 400 पिक्सल की मुझे यहां पे ट्रायंगल चाहिए। हाइट डिफरेंट भी हो सकती है, जरूरी नहीं सेम सेम ही रखनी है। सेम रखोगे तो विड्थ और हाइट आपकी एक ही रेशियो में आएगी, ठीक है। और अगर आप इस तरह भी लेना चाहो, नो प्रॉब्लम, ये देखो। और एक और चीज, जिस जगह पे क्लिक किया वो सेंटर हो। क्लिक कहां किया? बिल्कुल सेंटर में किया, ट्रायंगल सेंटर में आएगी, ये देखो। ये ट्रायंगल आ गई। दोबारा देखिएगा, जिस जगह आपको ट्रायंगल चाहिए, एक तरीका तो ये होता है क्लिक प्लस ड्रैग करके ट्रायंगल बना लो, ऐसे। क्लिक प्लस ड्रैग करके ट्रायंगल बना लो, क्लिक प्लस ड्रैग करके ट्रायंगल बना लो, जितनी ट्रायंगल्स आपने बनानी है बना लो। अब आप, अगर स्टूडेंट, आप अगर ये समझते हो कि सर आप जब क्लिक करते हैं वो सेंटर बन जाता है ट्रायंगल का, ये देखो। जिस जगह पे क्लिक किया तो वो सेंटर बन गया ट्रायंगल का। दोबारा से देखना, इस जगह पे क्लिक करूंगा, ट्रायंगल के सेंटर बन रहा है। वाई सेंटर? बिकॉज एक ऑप्शन ऑन है ट्रायंगल की, वो क्या है? फ्रॉम सेंटर। ना ना, कुछ नहीं मैंने प्रेस किया, ये देखो। इसको आप ऑफ रखा करो। अब इससे क्या होगा? अब ट्रायंगल जो बनेगी वो स्टार्टिंग होगा पॉइंट जहां से आपने ट्रायंगल बना। ये देख रहे हो, जिस जगह पे आप हो वो स्टार्ट है ट्रायंगल का, सेंटर नहीं है। पहले सेंटर में बन रही थी ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल बन गई। और अगर आप इसके कॉर्नर को राउंड करना चाह रहे हो तो यहां से कर सकते हो। ये ट्रायंगल को जितना राउंड वाउंड करना है आप कर सकते हो, ऐसे। और यही काम आपकी सेटिंग में भी है। जब आप ट्रायंगल टूल पे लेते हो, क्लिक करते हो, ये देखो, ये है वो रेडियस जो कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए होता है। कितना करना है आपकी मर्जी है, 10 पिक्सल करना है, 20 करना है, 50 करना है। जितना ज्यादा करोगे उतने राउंड हो जाएंगे क्या? ट्रायंगल का जो कॉर्नर है। कॉर्नर को राउंड करने के दो तरीके होते हैं, यहां से सेटिंग से कर लो, नहीं तो एक छोटा सा सर्कल आता है उसको पुश करके कर लो। और अगर आप चाह रहे हो कि आपका सेंटर बने, जिस पॉइंट पे क्लिक करो तो फ्रॉम सेंटर ऑन कर दो। ये आमतौर पे हम ऑफ ही रखते हैं ताकि हम अपनी मर्जी से सेंटर जो खुद बनाना चाहे वो बना दे, वरना सेंटर वो होगा जहां क्लिक करोगे। और ये इसकी विड्थ और हाइट होगी जितनी आप देना चाहो। मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर 500 बाय 500 की मुझे चाहिए, ओके। ये 500 बाय 500 पिक्सल की आ गई ट्रायंगल, जितनी मर्जी बनाओ। और ये आप आर्टबोर्ड नंबर 2 पे बना रहे हो, ये देखो। सर जिस एक पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर जिनसे ना डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ट्रायंगल्स, जिस हम ये जानते हैं। देखो ट्रायंगल, जो ट्रायंगल एक्चुअली पॉलीगॉन होता है। दोबारा सुनो, क्या कहा है? ट्रायंगल एक्चुअली पॉलीगॉन होता है। विथ 3 साइड्स नेम इज ट्रायंगल, विथ 4 साइड्स नेम इज स्क्वायर, विथ 5 साइड्स नेम इज पेंटागॉन।
विद 6 साइड नेम इज हेक्सागॉन। कभी आप अपना कंटेंट ट्राइंगल का बनाना चाहो तो ये आपका टूल के तौर पे एग्जिस्टेंस है इसकी सेपरेटली। ये काम आप पॉलीगॉन से भी कर सकते हो। ये देखिएगा, पॉलीगॉन पे क्लिक करता हूं, चौथा टूल बनाते हैं, यहां पे इधर बना देते हैं, इस आर्टबोर्ड पे बना देते हैं। और अगर आपको ये सारी शेप्स यहां से रिमूव करनी है, दो तरीके हैं। एक, मूव टूल लो, मूव टूल लो और क्लिक कर दो। इसको करोगे ये सिलेक्ट होगा, इसको करोगे ये सिलेक्ट होगा, और बराबर में देखो लेयर पैनल में आर्टबोर्ड नंबर ये वाले पे ये सिलेक्शन हो रही है, चेक करो। एक एक करके करना है, ये चारों को खत्म करना है, चारों को खत्म करना है। यहां से करना, क्लिक करो, शिफ्ट के साथ यहां पे क्लिक करो, चारों सिलेक्ट हो गए, डिलीट। आर यू श्योर? यस। गए कि नहीं गए? और आर्टबोर्ड पूरा का पूरा वो खाली हो गया, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। इस आर्टबोर्ड पे अब कुछ नहीं है, जो मैंने क्लिक किया है खाली है। अब पॉलीगॉन की प्रैक्टिस देखो। अभी आपके एक दोस्त ने पूछा कि सर ये जो आप बनाते हो पॉलीगॉन, ये है पॉलीगॉन। मूव करता हूं आर्टबोर्ड को, जरा आप साइड पे करो, मूव टूल पे आ जाओ। ये एक पॉलीगॉन है जिसमें अगर आप गौर करो डॉट्स ही डॉट्स नजर आ रहे हैं। कितनी साइड वाला पॉलीगॉन है, कौन बताएगा? आपको सर गिन के देख लेते हैं कितनी है। जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह की साइड्स गिन लो। दूसरा तरीका होता है प्रॉपर्टीज में चले जाओ। प्रॉपर्टीज याद है? ये प्रॉपर्टीज, यहां से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कितनी साइड्स है। 16। कितनी साइड्स है? 16। कम कर दूं? कितनी रहेगी? 9। मिनिमम कितनी होती हैं? कल भी बताया था आपको, 3। पॉलीगॉन की एक टाइप है ट्राइंगल। पॉलीगॉन की जब 3 साइड्स हो उसी को ट्राइंगल बोलते हैं। पॉलीगॉन की जब 4 साइड्स हो तो स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है। 4 कर दूं? सर राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह। वो आपको बताता हूँ, उसके लिए आपको एक डिफरेंट वे यूज करना, वो बताता हूँ। मुझे ये आपने ये आज ये पूछ के जाना है। ये देखो 4 साइड्स हो गई, 5 साइड्स को पेंटागन बोलते हैं। 6 साइड्स बनानी हो हेक्सागन होता है। 7 8, ये साइड जितनी भी बढ़ानी है बढ़ा दो। ये मैंने कल बोला था कितनी होती है मैक्सिमम, किसको याद है? 100। 100 होती है साइड्स। ये लो, ये साइड्स हैं, ये छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रही है, ये साइड्स हैं छोटी छोटी, आपस में कनेक्टेड है। कम कर देता हूं जरा इसको, 6 कर देते हैं। कोई डिजाइन बनाते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज भी देख लो। एक है रोटेट करने की, ये सर रेक्टेंगल रोटेट होता है, ये भी रोटेट होता है। अंडू कर देता हूं, कंट्रोल जेड। रोटेट आप यहां से भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये रोटेट है, यहां से कर दो रोटेट, प्रॉपर्टी से जाके रोटेट कर दो, या ऊपर आपको नजर आ रहा होगा ये, यहां से भी रोटेट कर सकते हैं। जो डिग्री कहोगे, मिसाल के तौर पे आपको 45 डिग्री पे रोटेट चाहिए, हो गया वो देखो। 60 डिग्री पे चाहिए, ये 60 डिग्री पे। 0 चाहिए, ये 0। नॉर्मल हो गया जिस तरह होता है। अगर आपने इसकी हाइट वेट बढ़ानी है, यहां से बढ़ा दो, ये हाइट बढ़ेगी। सॉरी, हाइट एंड विड्थ ही है, यहां से आप हाइट वेट बढ़ा सकते हो। ये देखो पॉलीगॉन की हाइट बढ़ रही है, ये कम हो रही है। ये व्हील से कर रहा हूं, यहां पे जाके व्हील से कम ज्यादा जितनी आप मुनासिब समझो कर लो। अच्छा, ये करने के बाद एंटर कर दो, ये लो विड्थ यहां से बराबर में पड़ी हुई है। अच्छा, बात स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आप हाइट विड्थ कर रहे हैं यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, मिलीमीटर है, इंचेस है? कोई नहीं है, ये परसेंटेज है। अगर आप इसको एग्जैक्टली यूनिट वाइज कंपेयर करना चाहो तो यहां पे क्लिक करके यहां से आप दे दो पिक्सल या इंचेस। ये देखो, ये इंचेस में आ गया यूनिट।
अब ऊपर आपको दिख रहा है इसकी विड्थ कितनी और हाइट कितनी है, बराबर बराबर कर दूं, 4 बाई 4 कर दूं, ये 4 इंच चौड़ाई और 4 इंच ही लंबाई। अब ये यूनिट मेजरमेंट इंचेस में, ये आपके डिफरेंट स्टाइल्स में हो सकता है, पिक्सल हो सकता है, इंच हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, परसेंट भी हो सकता है। परसेंट समझते हो कि आपका अगर 100% एक ऑब्जेक्ट है, आप 50 कर देते हो उसको हाफ हो जाएगा, 200 कर दोगे उसको डबल हो जाएगा। वो परसेंटेज में होगा, कोई यूनिट नहीं फॉलो कर रहा, वो परसेंटेज वाइज उसको फॉलो करता है। ठीक है, आप यहाँ पे या तो इंचेस होगा या परसेंट, जैसे आप पसंद करो ये कर लेना। विड्थ और हाइट हो गई, रोटेशन हो गई। अब ये प्रॉपर्टीज अगर आप इसकी देखो यहां पे, जब कभी आपका, टिक कर दो इसको, जब आपका फाइनल हो जाए टिक कर दो। अब ये देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी पॉलीगॉन बनता है, अच्छा इसमें स्टूडेंट्स एक काम की चीज और बताता हूं, यहां पे कभी आप स्टार नहीं बना सकते। क्या यहां पे कोई ऐसा टूल है कहीं लिखा हुआ स्टार? रेक्टेंगल है, एलिप्स बना सकते हो, ट्राइंगल बना सकते हो, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर पॉलीगॉन की प्रेजेंस हो सकती है। नहीं है तो स्टार नहीं है। स्टार बनाने के लिए आपने क्या करना है, पॉलीगॉन पे ही रहना है। अब पॉलीगॉन की ये सेटिंग आपने नोट करनी है, ये है स्टार रेशो। जरा आसान करके समझा देता हूं, ये देखो, जब आप कोई पॉलीगॉन बनाते हो ना, जैसे ये बना रहा हूं मैं, मूव करके थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूं, ये देखो ये पॉलीगॉन है। नंबर ऑफ साइड्स यहां से कंट्रोल होती हैं प्रॉपर्टीज में। और अगर आपको ऊपर नहीं दिख रही स्टूडेंट, याद रखना ऊपर तब आती हैं जब आप टूल पे क्लिक करते हो। ये मैं बहुत दिन से पहले बता रहा हूं, जब टूल पे क्लिक करते हो तो प्रॉपर्टीज आती हैं, यहां से भी कर सकते हो कम से कम। यहां से करने से क्या होता है, वो करंट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होता। यहां से अगर आप कम करते, 3 भी कर देते हो, करंट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होता, यही अप्लाई होगा न्यू के लिए। बार स्टूडेंट पूछते हैं सर क्या फर्क है अगर हम ऑप्शन के थ्रू आते हैं तो क्या होता है, और अगर प्रॉपर्टी के थ्रू जाते हैं तो क्या होता है? फर्क है स्टूडेंट्स, जरा गौर कीजिएगा। जब आप किसी शेप को बनाने के बाद अगर उसकी नंबर ऑफ, बच्चों जरा थोड़ा सा आवाज आ रही है, थोड़ा सा ना फोकस किया करो लेक्चर पे, वरना आने का फायदा नहीं है, वो घर पे बैठ के सीखते रहो। पहले देखा तो करो ना कर क्या रहा है अगला बंदा। ठीक है, इसको फॉलो करोगे तो फिर आपको एंजॉय भी करोगे, समझ भी आएगी, फिर आप घर पे बैठ के अपनी मर्जी से जो मर्जी बना लेना। ठीक है, असल में होती हैं डिस्कस करने वाली इसकी ऑप्शन, जो ट्रिक्स होती हैं जो हम अटेम्प्ट करके दिखाते हैं, पहले डेमो देते हैं, फिर आपको कहते हैं आप भी इसको यूज कर लो, और फिर जहां फिट करना हो प्रोजेक्ट के अंदर फिट कर देना। मैं 2 चीजें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताती हैं, एक ये बताया कि जब आप कोई चीज बना लेते हो तो उसकी प्रॉपर्टीज यहां से आप चेंज करने से अप्लाई होती है। ये देखो कितनी साइड्स कर दी मैंने, 10 हो गई। इसकी कितनी है, 9, कम कर दो, 5 हो गई। ये है प्रॉपर्टीज। जबकि जब टूल को क्लिक करते हो तो ये है इसकी ऑप्शंस। ये जो ऑप्शन है ये सेट जो की जाती है नए आने वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए की जाती हैं, जबकि ये प्रॉपर्टीज आप तब जाते हो यहां पे जब ऑलरेडी आपकी शेप बनी हो, उसकी सेटिंग चेंज कर। ये 3 है ना, ये 3 फॉर व्हाट, 3 फॉर न्यू ऑब्जेक्ट्स। यहां पे 8 कर देता हूं, 8 फॉर व्हाट, यहां पे एंटर करने से इसने इसको 8 नहीं किया, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को 8 नहीं किया। आने वाला जो ऑब्जेक्ट बनेगा, पॉलीगॉन बनेगा, वो 8 साइड वाला बनेगा। और एक और चीज, ये मैं यहां पे जब कंटेंट बनाता हूं, ये देखो ये जो आपका कंटेंट बना है ये 8 साइड वाला बना है। अगर आपको इसको 3 पे लेके आना है या 100 पे लेके जाना हो तो क्लिक करके, इस पे क्लिक करके यहां नहीं सेट करना, यहां होता है फॉर न्यू ऑब्जेक्ट्स, ये करना पड़ेगा इधर से। 4 कर दिया या 3 कर दिया या 100 कर दिया, ये आपकी मर्जी है। ये है फर्क बिटवीन ऑप्शंस एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी सेट करते हैं जब आपके करंट ऑब्जेक्ट की सेटिंग चेंज करनी हो, प्रॉपर्टीज चेंज करनी हो, कलर सेट करना हो,
फिल सेट करना हो, स्ट्रोक सेट करना हो, इसकी नंबर ऑफ साइड्स को सेट करना, प्रॉपर्टीज में चले जाओ। अब ऊपर जो ऑप्शंस हैं वो आपने सेट करनी होती हैं टू अप्लाई ऑन न्यू ऑब्जेक्ट्स। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर ऊपर मैं 10 करता हूँ कुछ नहीं होता, 20 करता हूँ कुछ नहीं। बच्चे उस पे नहीं होगा, करंट ऑब्जेक्ट पे नहीं होगा, जो नया बनेगा उस पे होगा। ये है फर्क साइड्स के वाइज। कलर तो आप यहां से भी सेट कर सकते हो, ये देखो फिल चेंज हो रही है, यहां से भी कर सकते हो, फिल चेंज हो रही है। स्ट्रोक यहां से भी सेट कर सकते हो, स्ट्रोक का कलर दे सकते हो। स्ट्रोक इसका कोई नहीं है इस वक्त, चेक करो आउटलाइन या स्ट्रोक, इसको इसको स्ट्रोक बोलते हैं। अगर आप इसका स्ट्रोक देखो इस वक्त कोई नहीं लगा हुआ। वजह क्या है कि इसकी प्रॉपर्टीज में जब गया तो मुझे ये पता चला कि इसकी स्ट्रोक की वैल्यू को नन किया हुआ है। चाहे आप देखो यहां पे भी नन है और ऊपर देखो यहां पे भी नन है, स्ट्रोक कोई नहीं है, स्ट्रोक रेड कर देता ये। अब आप गौर करो, आपका स्ट्रोक विजिबल हो गया है और इसका वेट यहां से बढ़ता है। जितना भी काम करना हो, ज्यादा करना हो, आपने यहां से करना है स्ट्रोक को। और अगर आपकी स्ट्रोक की अलाइनमेंट करनी है स्टूडेंट्स, अलाइनमेंट के लिए आपको जाना पड़ता है अंदर इसके ऑप्शन में, जो कि क्लिक करने पे आता है, डैशेस में लेके आना हो, ये डैशेस में आगे चेक करो, डॉट्स में लाना हो। ये मैंने जो बताया था ये मैंने रेक्टेंगल में समझाया था, ये मैंने आपको सर्कल में या एलिप्स में समझाया था, ये पॉलीगॉन में भी ट्राइंगल में भी ऐसे ही होता है। ये सेटिंग हर एक में होती है, शेप कोई भी हो, यहां तक कि जो कस्टम शेप बनती है ना डाउनलोड की हुई या लिस्ट में, उस पे भी होगा। और बाकी इसका तो मैंने बताया हुआ है आपको। ये अलाइनमेंट के लिए होता है इनसाइड, दिस इज इनसाइड, शिफ्ट ऑल ऑफ योर स्ट्रोक इनसाइड, और दिस इज आउटसाइड एंड दिस इज सेंटर, हाफ इन हाफ आउट। और दिस इज इट्स कैप्स राउंडेड, दिस इज राउंडेड, ये देख रहे हो, ये कैप्स, ये सिर्फ और सिर्फ डैशेस में नजर आता है। अगर आपने सॉलिड लाइन ले ली ना फिर इसका पता नहीं चलेगा, जब तक डैश नहीं लोगे इस ऑप्शन की समझ नहीं आएगी। ये सब में है, एलिप्स में भी था, रेक्टेंगल में भी था, ट्राइंगल में भी है, पॉलीगॉन में भी है। और अगर आप इसको थोड़ा सा बैक करना चाहो तो ये आपका थोड़ा सा बैक की तरफ पुश करता है सेंटर पॉइंट से, छोटी हो जाती है डैश दूसरे अल्फाज में, और ये बड़ी हो जाती है डैश। और एक और चीज जो समझने वाली है, ये मोर ऑप्शंस है। ये आज तक मैंने मोर ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया था, आज वो टाइम आ गया कि मोर ऑप्शन भी बता दी जाए। ये सबके लिए है, दोबारा मैं आपको कहूंगा ये सबके लिए है। सबका मतलब जो पास में टूल करवा दिए, रेक्टेंगल हो गया, एलिप्स हो गया, ट्राइंगल हो गया, या आज आप पॉलीगॉन देख रहे हो, मोर ऑप्शंस। बालगन मोर ऑप्शन पे जब क्लिक करते हैं, ये क्यों करते हैं, ताकि आप डैशेज और गैप्स का कॉम्बिनेशन खुद बना सको। दिस इज द कॉम्बिनेशन, डैश एंड गैप। अगर आप गौर करो, 4 डैशेज हैं और 2 गैप हैं। गैप कम नजर आ रहा है ना, उल्टा कर लेते हैं, 2 डैश कर देते हैं, गैप बढ़ा देते हैं। अब आप गौर करो, जो डैश का साइज है वो गैप का साइज, और ये साइज आपको इसलिए नहीं दिख रहा कि यहां पे आपकी ऑप्शन ये नहीं हो। अब आपको बराबर ऑलमोस्ट नजर आ रहा होगा, 2 डैश 2 गैप, उल्टा कर दूं, गैप बढ़ा दूं, 4 कर देता हूं। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना है जिसमें गैप ज्यादा आ रहा है, डैश छोटी, 2 डैश 4 गैप। और अगर आप इसका डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन लेना चाहो ये भी ले सकते हो, 1 डैश 1 गैप कर दूं, ठीक है। और अगर आप इसको और, इसके 3 स्टाइल दे सकते हैं, 2 डैश 2 गैप, 4 डैश 4 गैप। ये देखो लुक ही चेंज हो गई ऑब्जेक्ट की, ओवरऑल देखो, चेक करो, आपको यहाँ पे इसकी वैल्यूज नजर आ रही हैं, 1 डैश 1 गैप, 2 डैश 2 गैप, 4 डैश और 4 गैप। ये देख रहे हो, 1 डैश 1 गैप, 2 डैश 2 गैप, 4 डैश 4 गैप। इस तरह का कंटेंट आपका बन जाएगा। बाकी इसकी शिफ्टिंग करनी है इनसाइड आउटसाइड, वो यहां से कर लेना। दिस इज इनसाइड वर्जन, दिस इज आउटसाइड वर्जन। और एक चीज और आपको क्लियर करूं कि ये चौथी चीज भी होती, तीसरी चीज भी होती है, लेकिन ये चलती है सॉलिड लाइन के ऊपर। सॉलिड लाइन ये है कि आपका शार्प एज, ये वाला, इसको आप राउंड कर सकते हो यूजिंग अनदर ऑप्शन, दिस वन, दिस इज कॉर्नर। ये राउंड हो गया, ये चॉप हो गया, ये इसकी बात हो रही है। ये रेक्टेंगल बड़ा मुनासिब सा नजर आता है आपको, ठीक है।
इस पे आपको इतना वाज़ेह नजर नहीं आया, ये शार्प है, इस पे फोकस करना है आपने। ये हर एक के ऊपर अप्लाई होगा। और ये काम स्टूडेंट्स आप एक और तरीके से कर सकते हैं, वो आप यहां से कर सकते हैं। ये देख रहे हो, राउंड हो गए और ये शार्प हो गए। इसी तरह जिसने रेक्टेंगल पे किया था, इसी तरह जिसने ट्राइंगल पे किया था, कॉर्नर्स के ऊपर एक्शन होगा। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। अब अगली बात, बार स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे तो पॉलीगॉन में स्टार चाहिए। स्टार बनाने के लिए आपने दो काम कर सकते हो। एक, आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, यहां से स्टार बन जाएगा। क्या लिखा हुआ है? 100%। इसको 50 पे ले आओ, टाइप 50, पॉलीगॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉलीगॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स कम करनी है, यहां से डायरेक्टली कर लो, 5। मिनिमम कितनी होती है? 3। 3। बाद में आपको ये शेप बनानी पड़ती है। ये पॉलीगॉन की अदर टाइप है, जिसमें आप 50% इसको आप करके, अच्छा बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर क्या ये मजीद शार्प हो सकते हैं एजेस? शार्प एजेस करने के लिए आप इस ऑप्शन की तरफ जाते हो, रेडियस। अभी ये आप गौर करो, आप कहते हो सर ये शार्प क्यों नहीं है, ये तो राउंड है। राउंड इसलिए 12 पिक्सल राउंड ऑप्शन ऑन है, 0 कर दो। चेक करो, शेप में चेंजेस नजर आई, शार्प हो गया ना? ये यहां से करना है राउंड। जितना ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा हो जाएगा, मजीद करोगे तो और हो जाएगा। और इससे शेप पे फर्क पड़ता है। नंबर ऑफ साइड्स इधर से बढ़ाते हो जितनी भी, और मैक्सिमम कितनी होती है? अगेन 100। ये लो, कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। ठीक है, 100 साइड्स बहुत ज्यादा साइड है, और वेरी वेरी क्लोज साइड्स, और आपको इतने दिख नहीं रही वाजे तौर पे। इसका वेट कम करते हैं। अब आपको नजर आ रही होंगी शायद शार्प एजेस स्टार के। ये लो, ये 100 है ना, ये 100 है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको बताऊं, ये जो दरमियान में आपको एक राउंड सा सर्कल नजर आ रहा है, ये स्टार का जो सेंटर पॉइंट है उसका, असल में तो लाइन स्टार की ऐसे होती है ना, एक नीचे जाती है एक ऊपर जाती है, एक नीचे जाती है एक ऊपर जाती है, एक नीचे जाती है एक ऊपर जाती है। जो नीचे जाती है लाइन, वो सबकी जब 100 साइड्स की नीचे की तरफ जाएगी, ऐसा फील होगा जैसे ये सर्कल है। एक्चुअली ये नीचे डाउन होने वाली साइड है। और अगर आप चाह रहे हो सर ये साइड से जो सेंटर की तरफ इसको थोड़ा सा और पुश कर दिया जाए, वो करने का तरीका मैं बताने लगा हूं। ये देखो, आप एक छोटा सा क्लिक जो है आपकी शेप को कुछ से कुछ बना देता है। और ये जो मैंने आपको काम करवाया है, क्लिक करता हूं, एक्शन ऑन, इस पे क्लिक करो। प्रॉपर्टीज यहां तक तो आपको समझ आ गई होंगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज में अगर आप अपीयरेंस में देखो, क्या आपको पॉलीगॉन हो या स्टार हो, फिल करना आ गया, स्ट्रोक सेट करना आ गया, वेट बढ़ाना आ गया, लाइन स्टाइल सेट करना आ गया, क्या इनसाइड आउटसाइड सेंटर करना आ गया, क्या कैप्स को राउंड शार्प करना आ गया, कॉर्नर्स को एक्शन में, नंबर ऑफ साइड्स यहां से आपको करना आ गया। मैं जरा कम करता हूं, मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, 50 के करीब कर देते हैं। ये स्टार का कंटेंट आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। बाद में आपको अपने प्रोडक्ट, अपने डिजाइन में इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये स्टार की नंबर ऑफ साइड्स तकरीबन 49 है। और अगर मैं इसको शार्प करना चाहूं, देखो, एक तो होता है एजेस को शार्प करना, ये यहां से कर लेना। मैं इनकी बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ये वाली क्लिक करो, ये यहां से कर लेना, 0 पे बिल्कुल शार्प हो जाएगा। और आपको एक चीज जो इसमें मिसिंग है, बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये स्टार तो बड़ा ठीक बना है, क्या ये सेंटर की तरफ इसको मजीद हम नुकीला कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं, सेंटर पॉइंट की तरफ लेके जा सकते हैं? इसको बंद कर दो, चेक कर लो। मैं आपको फुल फ्लैश स्क्रीन दिखाता हूं ताकि आप इसको समझ लो एक ही गो में। ये देखो, स्क्रीन पे फोकस रखो, ये मैं 1 करने लगा, जो कि 50 पे स्टार बना था पॉलीगॉन से, 1 पे क्या होता है ये बनेगा। बिल्कुल आपके शार्प से एजेस नजर आ रहे हैं।
डिजाइन में बड़े आपके कूल रोल प्ले कर सकते हैं। बाद का तो आपको आर्टबोर्ड के ऊपर इस तरह डिजाइन क्लियर कर आपको बताना पड़ता है। ये देखो मैं बना देता हूँ, चेक कीजिएगा। ये आर्टबोर्ड के ऊपर, और इसके बैकग्राउंड का एक मैं बैकग्राउंड में बॉक्स बनाता हूं, उसको ब्लैक कर देता हूं, देखते हैं क्या बनता है। ये लो, एक ब्लैक बॉक्स बनाया, ये ड्रैग करके ये मैंने एक बॉर्डर के ऊपर रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसका पुश करके इसको डाउन कर देता हूं आर्टबोर्ड पे, और इसका कलर कर देता हूं ब्लैक, या चलें हम ब्लैक ही कर देते हैं, डिफॉल्ट कर लेते हैं इसको। ये सेंटर में एक आपको नजर आ रहा होगा, बीम्स रेज नहीं होती जैसे, देख रहे हैं? ये लाइट की वजह से आपको शायद नहीं दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देता हूं ताकि आपको दिखे। ये देखो, पॉलीगॉन को क्लिक किया, एक्टिव हुई, लेयर एक्टिव हुई है। ठीक है, यहां से इसकी थोड़ा सा मैं स्ट्रोक को हाई करता हूं, और कलर इसका कर देता हूं व्हाइट, क्योंकि ब्लैक के ऊपर व्हाइट अच्छा लगेगा ना आपको। स्ट्रोक का कलर, सॉरी ये मैं फिल कर रहा हूं, फिल की जरूरत नहीं, स्ट्रोक को करना व्हाइट। ये देखो, ये आपके पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर इसकी प्रेजेंस नजर आ रही है, ये स्टार की है। क्या प्रॉपर्टीज हैं चेक करना, क्लिक किया, यहां पे आना, नंबर ऑफ साइड यहां से कम कर सकते हो जितनी भी करना चाहो, हो रही है ना कम। ये लो, दूसरी चीज, आप यहां से सेंटर पॉइंट से आप जो इसके आउटर एजेस हैं उसकी तरफ लेके जा सकते हो, या उससे सेंटर की तरफ लेके जा सकते हो। मैं असल में बात कर रहा हूं स्टार क्या, इनसाइड वाला एज, एक आउटसाइड एज है, एक इनसाइड वाला एज है। इनसाइड एज मैंने सेंटर की तरफ ले गया, और वो कैसे लेके गया, वन करने से। जैसे इसको बढ़ाता हूं, देखो सेंटर पॉइंट से इसका, इसको टुवर्ड्स आपके आउटर एजेस की तरफ आपका लेके आएगा। ये देखो, और करूं, और करूं, और ये वेट इसका बहुत ज्यादा है, स्ट्रोक का वेट मैं कम कर देता हूं। ये लो, ये स्टार की प्रेजेंस है, ये स्टार की प्रेजेंस है। ठीक है, इसको क्लिक करके आपने इसको यहां से डिसाइड करना है कि मुझे स्टार का कलर क्या चाहिए। फिल अगर नहीं रखी, फिल ऑफ कर दो, ये फिल ऑफ हो गई। अब आपको सिर्फ इसकी बाउंड्रीज नजर आएंगी, जो कि इस वक्त वो भी नहीं नजर आ रही। वजह क्या है, 0 पिक्सल वैल्यू है। 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, 3 कर, 4, 5 कर देते हैं। ये लो, चेक करो, ये स्टार है जिसकी स्ट्रोक नजर आ रहा है, फिल नहीं है। और बाकी चीजें तो आपको समझ आ रही होंगी, नंबर ऑफ साइड्स कैसे करते हैं। इस पॉइंट को मैंने आपको बोला था ना, एक आउटर एज होता है, एक इनर एज होता है। ये आउटर एज है, ये इनर है, ये आउटर है, ये इनर है। इनर को मजीद आपने सेंटर की तरफ लेके जाना हो तो इसकी वैल्यू को 0 के पास ले जाओ। समझ आ रही है? आपने सबसे पहले तो पॉलीगॉन पे क्लिक करना है, एक्टिव करना। एक्टिव करने के बाद यहां से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये जो आपको पॉलीगॉन का सिंबल नजर आ रहा है ना, यहां से आप डेप्थ को कंट्रोल कर सकते हो, स्टार की डेप्थ को कंट्रोल कर सकते हो। और याद रखना, अगर इसको मैंने 100 कर दिया, पॉलीगॉन बन जाएगी। विद नंबर ऑफ साइड्स कितनी, 14, 14 है ना। लेकिन इसको अगर आपने इनसाइड की तरफ लेके आना है, तो ये वैल्यू को, जो कि 100 है, इसको 50 कर दो, ये प्रॉपर स्टार बनेगा। लेकिन उस स्टार को मजीद आपने सेंटर की तरफ, उसके इनर एजेस को, एक आउटर है एक इनर, सेंटर की तरफ लेके जाना है, इसको क्लोज टू 1 ले जाओ, मजीद करना है। और अगर आपको आउटलाइन नहीं चाहिए, या स्ट्रोक नहीं चाहिए, फिल चाहिए, इसका रिवर्स इफेक्ट चाहिए, वो भी कर लो। अब इसमें फिलिंग कोई नहीं है, साइड पे क्लिक करो, आपको यहां पे बाउंड्री नजर आ रही होगी, जिसे बोलते हैं स्ट्रोक नजर आ रहा है। फिल इसलिए नहीं है कि फिल आपने बंद कर दिया,
अगर आप इसकी फिल को एक्टिव करना चाहो तो सबसे पहले लेयर को ऑन करो, पॉलीगॉन को, और यहां पे जाके फिल इस वक्त डालना है, रेड कर दूं ये लो। अब इसमें दो प्रॉपर्टीज अलग अलग नजर आ रही हैं। एक तो इसका आउटलाइन है जो कि इस वक्त स्ट्रोक है जो कि वाइट है, और फिल आपका रेड है। अब मुझे बताओ पॉलीगॉन की इन प्रॉपर्टीज की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि नहीं हुई? और अगर आप इस पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर इसको रिपीट करना चाहो, आपकी मर्जी है। ये देखो, डिजाइन की डिमांड के मुताबिक आपने इसको यहां पे रखा था, और इसकी कुछ कॉपीज आपने एजेस पे रखनी है, एक इधर रख दी, एक ऑल्ट के साथ उठा के आप इधर ले आओ। ये लो, पहले एक्टिव करो, फिर ऑल्ट इसको टिक करो पहले, ठीक है? ये पॉलीगॉन को एक्टिव करो, और आपने मूव टूल को ऑन करना है, नॉट आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड का काम आर्टबोर्ड बनाना, ठीक है? मूव टूल। बाद बार इसी में आपको प्रॉब्लम हो जाती है ऐसा। ये देखो, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके इधर ले जाओ, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके इधर ले जाओ, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके इधर ले जाओ। कभी भी आपको डिजाइन में अगर अपने कंटेंट में इस तरह का कोई एक्शन रिक्वायर्ड है, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके इधर ले जाओ, और साइज वाइज अपनी मर्जी से कंट्रोल कर लो। ये लो, और अगर आपने इसमें मॉडल की प्लेसमेंट करनी है, कोई इमेज पड़ा हुआ है खूबसूरत सा, वो आपने इसके फ्रंट पे रखना है, तो फाइल में जाओ और प्लेस करवाओ, प्लेस करवाओ, एम्बेड, प्लेस प्लेस प्लेस। ये लो, यहां से क्लिक करो। जो इमेजेस कलेक्शन मैंने आपको बोला, ये अगर लेने हैं ये ले लो, कोई मॉडल के पिक्चर है, पीएनजी वगैरह है, तो ये पीएनजी मैंने यहाँ पे रखी हुई है। ये इनमें से कोई पिक कर लेते हैं, लाइक ये ड्रैग करके भी ड्रॉप कर सकते हो या प्लेस कर सकते हो। ये इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया, ये इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। जस्ट यू नीड टू कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए ये इसको कॉर्नर पे जाना है, स्टूडेंट जरा देखिएगा, कॉर्नर पे जाना है और ऑल्ट प्रेस करके इसको छोटा करना है, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ ऑल्ट प्रेस कीजिएगा। सेंट्रली अलाइनमेंट, प्लेसमेंट ऑन योर आर्टबोर्ड, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? बाद अगर आपको पोस्टर रेडी करने होते हैं, कोई कंटेंट बनाना होता है, तो उसको बड़ा इजीली आप अपने कंटेंट को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बाकी नाम शाम लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, टाइप टूल मौजूद है, यहाँ पे जाके आप टाइप कर सकते हो। क्लिक करने के बाद डिसाइड ये करना है कि ग्राउंड का कलर क्या है। ग्राउंड का कलर ब्लैक है, टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर देना, वरना नजर नहीं आएगा ना, व्हाइट कर देना। वो देखो लॉरेसम टेम्पलेट टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे आप लिख दो, मूव करके इसको प्लेस कर लो जहां पे करनी। इस तरह आप अपने आर्टबोर्ड्स के ऊपर नंबर ऑफ डिजाइन्स को क्रिएट करके पोस्ट अपनी बना सकते हो। बाकी को मैं डिलीट करता हूँ, इसकी कुछ कॉपी निकाल के जल्दी से आपको इसकी एक पीडीएफ बना के दिखाता हूँ। फोटोज में चेंज कर देता हूँ, बाकी डिजाइन सेम रहने देता हूँ, ठीक है? इसको समझ लो मैंने 5 पोस्टें बनाई जिसको मैंने अपने क्लाइंट को सेंड करना है। पिक्चर सिर्फ बदल देता हूँ, बाकी कंटेंट यही रहने देता हूँ। कि टाइम होगा इतना नहीं है कि मैं आपको हर एक को एक ग्राउंड बनानी शुरू करूँ, लेआउट्स बनाऊँ, फिर उसके ऊपर। आज आपने जो सीखा है वो स्टार और पॉलीगॉन में फर्क सीखा है, और इसकी डिटेल सीखी है, प्रॉपर्टीज जिसे बोलते हैं। फिल और आउटलाइन सिर्फ नहीं होती, स्ट्रोक नहीं होता, नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। फिर आप उसको किस तरह इनसाइड पुश करते हो, सेंटर की तरफ लेके आते हो, एजेस को किस तरह आपने लेके जाना है। पॉलीगॉन आपकी कनेक्टेड लाइंस होती हैं, स्टार आपका आउटर और इनर एजेस का डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, जो कि 100% पे पॉलीगॉन, 50% पे स्टार, और उसको मजीद शार्प करना हो तो वन की तरफ ले जाओ, जिस तरह इस पे लगाया है। अच्छा, ये आर्टबोर्ड नहीं चाहिए, आर्टबोर्ड का निकालने का तरीका, क्लिक करो, डिलीट भी कर सकते हो कीबोर्ड, क्लिक करो। ये मैंने कोई आर्टबोर्ड टूल नहीं क्लिक किया, मूव ही है, मूव है, ठीक है? ये मूव टूल को मैंने क्लिक किया हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, मूव टूल को क्लिक किया हुआ है। तो इस तरह ये आपका सिलेक्ट हो जाता है, जिस तरह एक आम ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट होता मूव टूल से, इस तरह पूरा का पूरा आर्टबोर्ड भी सिलेक्ट हो जाता है मूव टूल से। ऐसे जब हो गया सिलेक्ट, डिलीट कर दो। दूसरा तरीका, यहां पे जाओ, पूरे आर्टबोर्ड को क्लिक करने के बाद यहां पे डिलीट कर दो, या आर्टबोर्ड पे क्लिक करो, ड्रैग करके प्लस पे करोगे तो कॉपी बनती है, डिलीट पे क्लिक डस्टबिन में रखो तो खत्म हो जाता है।
पूरा आर्टबोर्ड विद इट्स कॉन्टेंट। ये लो, ये देख रहे हो। अब आपके नंबर ऑफ आर्टबोर्ड कितने रह गए, स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं, 4 है, 4 है। ठीक है, अगर इन आर्टबोर्ड्स को भी डिलीट करना हो तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। यू नीड टू क्लिक फर्स्ट, आर्टबोर्ड टूल से ले लो या मूव टूल से ले लो, क्लिक करने से एक्टिव होता है आर्टबोर्ड, क्लिक करने से एक्टिव होता है। और ये काम आप यहां से भी कर सकते हो। ये वो आर्टबोर्ड है जो फर्स्ट वाला था, ये उसके बराबर वाला, ये उसके बराबर वाला, और ये आर्टबोर्ड चूंकि सबसे आखिर में बना था, ये पोजीशन में सबसे ऊपर होगा, ये प्लेयर वाला। तो इसका मतलब आर्टबोर्ड डिलीट करने का एक ट्रिक ये है, क्लिक करो और डिलीट कर दो। या दूसरी ट्रिक ये है, ड्रैग करके डस्टबिन में फेंक दो। तीसरी ट्रिक ये है कि अगर आपको एक ही गो में 3 आर्टबोर्ड को डिलीट करना हो तो यहां पे एक को क्लिक करो, दूसरे को क्लिक करना कंट्रोल के साथ क्लिक करो, तीसरे को क्लिक करना कंट्रोल के साथ क्लिक करो, और इकट्ठा अगर करना हो तो यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। अगर 100 आर्टबोर्ड्स हैं, उसमें से 50 खत्म करने हैं, तो आपने सिलेक्ट कैसे करने हैं? अब ये कोई तरीका नहीं है कि क्लिक करो डिलीट करो, क्लिक करो डिलीट करो, क्लिक करो डिलीट करो, कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा ना। आसान सी ट्रिक है, लेयर पैनल, पूरे का पूरे आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। और अगर आपको गलती से बीच में सिलेक्शन एक हो गई है, ऑफ करना है, निकालना है, कंट्रोल के साथ दोबारा क्लिक कर दो। भाई 50 आपने सिलेक्ट कर दिया, कहा जाए ये 25वां वाला नहीं करना, तो उसको कंट्रोल के साथ क्लिक करके ऑफ कर दो, सिलेक्शन से आउट कर दो। और ये 2 कीज का मैंने इस्तेमाल किया है, जरा गौर करना। अगर तो आपने एक खास आर्टबोर्ड से किसी एक्सट्रीम आर्टबोर्ड की तरफ जाना है, तो शिफ्ट के साथ क्लिक करोगे, दरमियान में अगर 100 भी होंगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे शिफ्ट के साथ। और अगर आपको इसको करना है, एक छोड़ के इसको करना है, तो कंट्रोल के साथ करना। और आप कहते हो यार इसको भी करना है, कंट्रोल के साथ ऑन करना है। आपने इसको भी करना है, कंट्रोल के साथ ऑन करना है। और आप कहते हो यार वो जो चौथा है उसको नहीं करना, कंट्रोल से दोबारा क्लिक करोगे ऑफ हो जाएगा। कंट्रोल से इन आउट होती है सिलेक्शन, शिफ्ट से एक रेंज को सिलेक्ट करता है, स्टार्ट से एंड पॉइंट तक। और जब ये हो गए हैं, अब आपका काम आसान हो गया। जॉब इज वेरी इजी, जस्ट रिमूव। आर यू श्योर? डिलीट ऑल आर्टबोर्ड्स, यस। वार्निंग जरूर देगा, क्योंकि ऐसा काम होने लगे जो खतरनाक हो सकता है प्रोजेक्ट के लिए। बात यह है, जिस तरह आखिरी लेयर डिलीट नहीं होती, आर्टबोर्ड भी आखिरी डिलीट नहीं होता। वो देखो, ये ऑप्शन ही एक्टिव नहीं होती, डिलीट नहीं कर सकते। एक आर्टबोर्ड अगर आ जाए तो डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, उसके अंदर मौजूद किसी लेयर को डिलीट करना हो वो किया जा सकता है, जैसे इसको खत्म करना है, इसको खत्म करना है, ये लेयर है इसके अंदर डिटेल। अब मैं आपको एक काम करता हूं, जल्दी से 5 आर्टबोर्ड बनाता हूं और उसको एक्सपोर्ट करके क्लाइंट को सेंड करने के लिए रेडी कर देता हूं, ताकि आपको स्टार्ट से एंड तक लगे कि हमने आज पूरा एक फ्लो के साथ काम किया है। 5 पोस्टें बनाई हैं और उनको अपने क्लाइंट को सेंड करने लगे, ताकि वो यूज कर सके। ये देखो, अब आज के दिन के बाद अगर मैं आपको कहूं ये पूरी पोस्ट ऐसी रखनी है, सिर्फ पिक्चर चेंज करनी है और नाम चेंज करना है प्लेयर का, आपको सर मसला ही कोई नहीं। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लेआउट सेम रखना है, ऊपर पोस्ट में सिर्फ प्लेयर और उसका नाम चेंज करना है। कैसे? सबसे आसान ट्रिक, आप इसकी कॉपी कर लो। अब मजे की बात एक और चीज बताऊं आपको, आप यहां पे एक और काम करो, इस आर्टबोर्ड का नाम भी चेंज कर सकते हो। क्या लिखा है ऊपर? मुनासिब नहीं है, आप कहते हो यार इसका नाम क्या रोनाल्डो ही ना रख दें, ये लो, डबल क्लिक करो, नाम चेंज कर दो। इधर भी होगा उधर भी होगा, इधर भी होगा उधर भी होगा, वो देखो, आर्टबोर्ड का नाम ही मैंने प्लेयर के नाम पे रख दिया। उधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इससे आपको मैनेज करने में आसान। लेयर इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, चाहे वो लेयर बाय लेयर ऑब्जेक्ट पड़े हो या आर्टबोर्ड ही क्यों ना हो। क्या ख्याल है? कॉपी कर लें? कॉपी कर लें? इसकी कॉपी करने के आपको मेरे ख्याल में 2 मेथड मैंने कम से कम बता दिए। क्या करूं सबसे आसान? क्या करूं? मूव टूल ले लूं, क्लिक कर लूं, आर्टबोर्ड इज एक्टिव, और इसे ड्रैग करके बाहर निकाल, अंडू कर देता हूं, दोबारा से देखो।
आर्टबोर्ड पे क्लिक करना है, दिस इज आर्टबोर्ड, ये ऊपर आर्टबोर्ड, ठीक है। और यहां पे ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट करके निकाल। एक छोटी सी गलती भी आपका पूरा काम नहीं करेगा। आर्टबोर्ड को क्लिक जरूर कर देना, क्योंकि आर्टबोर्ड जब तक नहीं सिलेक्ट होगा, आप ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट करोगे कॉपी नहीं आएगी। दूसरा तरीका, अगर आपको ये दिक्कत हो रही है इसमें, दूसरा तरीका, आप आर्टबोर्ड, ये कॉपी आ गई, देखो दो आर्टबोर्ड्स हैं, एक सिंपल रोनाल्डो, दूसरा रोनाल्डो कॉपी, इसका नाम हम रख देते हैं बाबर आजम, फेवरेट है, ये लो। इसकी एक कॉपी निकालने का दूसरा तरीका क्या, क्लिक किया हुआ आर्टबोर्ड पे, इसको ड्रैग करके प्लस पे छोड़ दो, डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा डस्टबिन में, ये प्लस पे, ठीक है। तीसरा आर्टबोर्ड भी स्क्रीन के ऊपर आ गया, क्या तीन हो गए ना, ये लो, उसका नाम भी चेंज कर देते हैं, और कौन था, चलो कोई भी नाम दे देते हैं। ये आर्टबोर्ड्स हैं, नाम आपने रख दिए, अब आप अपने कंटेंट को चेंज कर दो। आप इस आर्टबोर्ड पे जाओ, जो कि क्लिक करने पे आपको दिख भी रहा है दरमियान वाला है, ठीक है। और इस पिक्चर को एक्टिव करो, डिलीट कर दो, ये तो नहीं चाहिए ना, कुछ और करना था आपने, ये लो। बाकी चीजें, नेम भी नहीं चाहिए, चलो नेम को हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। नेम को चेंज करने का आसान सा तरीका ये होता है, टाइप टू लो, ये हॉरिजॉन्टल क्लिक करो, यहाँ पे आके इस लेयर को डबल क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक करके कर दो, ये वो लेयर है, डबल क्लिक करो और यहाँ पे नाम दे दो। अब पिक्चर का जहां तक ताल्लुक है स्टूडेंट, मसला ही कोई नहीं है, आप फाइल में जाओ, एक तरीका है फाइल में जाओ और प्लेस करो, दूसरा तरीका ये होता है कि पिक्चर एल्बम में जाओ, और जो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं आपके पास, बड़ी मेहनत से आपने लाइब्रेरी एक बनाई है पिक्चर्स की, उसमें आप उस को इमेज को सिलेक्ट करो एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ये। अच्छा, यहाँ पे वो चूंकि मैंने पिछले एक्शन कंप्लीट नहीं किया, ये आपसे वेट में मांग रहा है, टिक कर दो इसको, ये कर दिया। अब आओ वापस, यहाँ पे आपने रखना है, ठीक है। इधर करोगे तो याद रखना ये अलग से फाइल बनेगी। हेलो, जी जी, चलो ठीक है, ओके ओके। अच्छा ये देखो बच्चों, अगर आपने उस पर ड्रॉप नहीं किया तो वो उस हार्डबोर्ड पे नहीं आया, आपने उसको अलग से फाइल में ओपन कर लिया इस बार पे क्लिक करने से, यहां से भी इसको लेके जा सकते हो। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे लेके क्यों आए हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं ले गए, कोई रीजन हो सकती है, आपने मिसाल के तौर पे इसको क्रॉप करना था, या इसके कलर्स के साथ आपने प्ले करना था, या इसके वो आपने कुछ चेंज वेंज करना था, कर सकते हो, यू कैन डू इट। अभी मूव, जस्ट मूव दैट पर्सन, गलती से आपकी नई फाइल में ओपन हो गए, कोई मसला नहीं, ड्रैग करके इस पे जाके इधर जाके ड्रॉप कर दो। दोबारा से देखो, आप थर्ड वाला इमेज भी लेके आते हैं, भाई आपकी मर्जी है, इसको यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर दिया। आपने दो तरीके हैं, या तो फाइल में जाके आप प्लेस करो, लोकेशन बताओ, वहां से इंपोर्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि डायरेक्ट फोल्डर में जाओ जहां इमेजेस पड़े हुए हैं, और वहां से उस इमेज को क्लिक करो और ड्रैग करके आप अपने एनवायरनमेंट फोटोशॉप में ले आओ। अगर यहाँ रखोगे इस आर्टबोर्ड के ऊपर आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको अलग से डील करना चाह रहे हो तो ये अलग से फाइल यहाँ से ओपन होगी। और ये करने के बाद आप अगर चाहो इसको, मिसाल के तौर पर फ्लिप करना था, करने को उधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, ये काम उधर भी कर सकते थे, कोई मसले वाली बात नहीं है। और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं इसके ऊपर, जैसे आपने क्रॉपिंग करनी है, आपने कलरिंग करनी है, आपने इसके अंदर कुछ और ऐड ऑन करना है, आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे इसकी डबल कॉपी करनी थी मुझे, एक और कॉपी निकाल लेते हैं,
और इसको फ्लिप करना है। ये आप कुछ इस तरह डबल इसकी फोटो को लेके जाना चाह रहे थे। ये हालांकि मैं काम उधर भी कर सकता था, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन चलें इधर से ले जाते हैं। दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया, ड्रैग करके इन दोनों को इकट्ठा यहां पे जाके ड्रॉप कर दिया जहां पे वो इमेज पड़े नहीं, यहां पे। फॉरवर्ड एडिटिंग का टूल है ना, हालांकि ये काम करने के लिए मुझे जरूरी नहीं था उधर ही जाता, मैं वैसे भी कर सकता था, यहां पे भी बैठ के कर सकता था, इसी में भी कर सकता था। ये लो, ये आपके पास 3 डिफरेंट पोस्टर समझ लो बन गए। और यहाँ पे जस्ट टेक्स्ट चेंज करना है, अभी कर लेते हैं। टाइप टूल लो, इस पे ऊपर डबल क्लिक कर दो, ये लो। लास्ट मिनट चल रहे हैं ये। आज हम लोगों ने आर्टबोर्ड को एक्सप्लोर किया, नंबर ऑफ आर्टबोर्ड को डील करना सीखा, कॉपी करना सीखा, फिर पॉलीगॉन को बड़ी डिटेल में हमने स्टडी किया, फिर इमेज तो लेके आया, पोस्ट हमारी रेडी हो गई हैं। रेडी होने के बाद आखिरी एक्शन क्या होता है जब कोई चीज़ रेडी हो जाए? क्लाइंट्स को दिखाना, क्लाइंट्स को दिखाना ताकि वो लगा सकें जहां जहां पोस्ट आपने लगानी है। अब ये कैसे होगा? आपने फाइल में जाना है और आज आपको नई ऑप्शन सिखाने लगा, चूंकि आर्टबोर्ड से रेलेवेंट है। एक्सपोर्ट में एक ऑप्शन आर्टबोर्ड की नजर आएगी आपको, इसकी पीडीएफ आपने सेंड करनी है। पहले भी करके दिखा देता हूं, आर्टबोर्ड टू फाइल को भी आज आपको करके दिखाता हूं और आर्टबोर्ड टू पीडीएफ भी करके दिखाता हूं। दोनों में फर्क है। वो क्या है? पीडीएफ देनी है जी। पीडीएफ का मतलब होता है एक फाइल चली जाएगी जिसमें ये आपके 3 आर्टबोर्ड की प्लेसमेंट होगी, पहले पेज पे पहला, दूसरा, तीसरा, सो ऑन। ये देखो, ये जी एक्सपोर्ट हो रहा है जी पीडीएफ फॉर्मेट में। कहाँ रखना है? आपने कोई क्लाइंट का फोल्डर बनाया है ताकि आप फ्यूचर में अपने रिकॉर्ड भी सेव कर सको। ब्राउज करके एक फोल्डर बना लेते हैं, जैसे डेस्कटॉप पे मिस्टर मोहम्मद अली का फोल्डर, ठीक है। ओके, ये लोकेशन बताइए। अब आपने फाइल का नाम बताना, फ्री पोस्ट फॉर मिस्टर अली वेब, ठीक है। ये 3 पोस्ट फॉर मिस्टर अली वेब, ये नाम दे दिया, ये फाइल का नाम है, प्रीफिक्स। अच्छा, अब आपको यहां पे क्या कह रहा है? आर्टबोर्ड कंटेंट ओनली, इंक्लूड ओवरलैपिंग एरिया फिलहाल नहीं, आर्टबोर्ड कंटेंट ओनली, ये आपने ऑन करना है। और उसके बाद ये नीचे क्या लिखा है ऑप्शन में? मल्टीपल पेज डॉक्यूमेंट बनाना है या डॉक्यूमेंट्स पर आर्टबोर्ड बनाने हैं? दोनों में फर्क है। जो दूसरा वाला पार्ट है ना, 3 फाइलें बनेंगी, 3 आर्टबोर्ड है, 3 फाइलें बनेंगी, 3 आर्टबोर्ड है, 3 डॉक्यूमेंट बनेंगे। और अगर ये करेंगे, एक ही पीडीएफ बनेगी, 3 पेज उसमें आ जाएंगे। साफ लिखा हुआ है मल्टीपल पेज डॉक्यूमेंट बनेगा, मतलब एक ही फाइल बनेगी और पेज 1, 2, 3 उसमें आ जाएंगे। इसमें क्या होगा? इसमें हर आर्टबोर्ड को अलग अलग एक्सपोर्ट करके रखेगा, अलग अलग फाइल रखेगा। ये पता क्यों करते हैं? ताकि परेशानी ना हो उसको देखने के लिए कि वो जी अलग अलग पोस्ट लगाना चाह रहा है तो उनको अलग अलग पीडीएफ भेज दो, ताकि उसको दिक्कत ना हो समझने में। वरना एक ही में अगर चली जाए तो उसको उस पर पिक करने में और ड्रॉप करने में या किसी ग्राफिक डिजाइनर या वेब डेवलपर को देने में दिक्कत होगी। तो पर डॉक्यूमेंट करना है तो वो भी कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है, मैं दोनों करके दिखा देता हूँ, पहले ये कर लेते हैं फिर वो भी कर लेते हैं, ठीक है। सर क्वालिटी को, क्या क्वालिटी को तो नहीं है प्रॉब्लम? क्वालिटी? आमतौर पे 8 इज ओके। अगर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनानी है तो इसको 12 तक लेके जा सकते हैं। लो प्रोडक्ट क्वालिटी बनानी है जिसमें आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी क्वालिटी, तो ये 1 पे ले जाओ। नॉर्मली ये 8 के ऊपर ओके हो जाता है, ठीक है। सिर्फ साइज का फर्क पड़ेगा, 1 पे फाइल का साइज जरा छोटा हो जाएगा पीडीएफ का, 12 पे जरा फाइल का साइज बढ़ जाएगा, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे ये जो पोस्टें बनाई हैं वो प्रिंट करके अपने जो बॉस को दिखाना चाह रहा है, प्रिंट करके अपने बॉस को दिखाना चाह रहा है, सर ये देख लें, लगा दें क्या? ओके है, साइन कर दें, पोस्टें हमारी बनी हुई हैं। प्रिंट करने के लिए 10 या 12 कर दो, स्क्रीन के लिए 8 इज ओके। ये पीडीएफ बनने लगी है, देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसको रिवर्स भी कर सकते हो। रिवर्स का मतलब जो 3rd आर्टबोर्ड है पहले आएगा
दूसरा दरमियाने में आएगा, और आखिरी जो पहला है आखिर में आएगा। उल्टा ऑर्डर अगर जरूरत हो, वैसे तो नहीं होती। क्या आर्टबोर्ड के नाम भी साथ में प्रिंट हो, और किस फॉन्ट में हो? एरियल 12 फॉन्ट, फॉन्ट का साइज, कैनवस एक्सटेंशन, टेक्स्ट का कलर ब्लैक। आर्टबोर्ड का नाम याद है? रोनाल्डो, वसीम, ये नाम थे। नाम भी आ जाए तो क्या बात है, हैं? देखते हैं, लेट्स सी। ये डिटेल्स हैं, अगर आप करना चाहो इसको ऑन कर देना। रन। एक एक आर्टबोर्ड को पिक कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है, और आपके लिए रेडी करके एक पीडीएफ बना रहा है। प्रोसेस हो रहा है उसने एक एक आर्टबोर्ड को पिक किया, पेजेस के फॉर्म में अरेंज किया, और पीडीएफ आपकी रेडी करके आपको दे देगा मोहम्मद अली के फोल्डर में। ये नहीं जी, जॉब कंप्लीट होगी तो ये आपको मैसेज आएगा सक्सेसफुली, ठीक है। और मोहम्मद अली फोल्डर में ये रख दिया, ओके, चेक कर लो। डेस्कटॉप पे था मिस्टर मोहम्मद अली का फोल्डर, आप अपने नाम से बना लीजिएगा। और ये आपके फोल्डर का पीडीएफ का नाम यही रखा था ना, 3 पोस्ट फॉर मिस्टर अली वेब। ओपन करते हैं, ये लो ओपन हो गई। 3 पेजेस हैं। और ऊपर अगर आप गौर करो, नाम भी ऊपर आ रहा है, फाइल का नाम भी आ रहा है। ये फाइल का नाम आ रहा है, ये फाइल का नाम आ रहा है, क्योंकि आपने कहा था फाइल का नाम भी चाहिए। और देखो कितना, जो आपका ब्लीड मार्जिन भी दे दिए ताकि कटिंग में डिस्टर्बेंस ना हो। लास्ट वाला। अब एक दूसरी ट्रिक भी कर लेते हैं अप्लाई, कि मुझे अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाने थे। इधर ही चलो। इस बार मैं दोबारा से करूंगा एक्सपोर्ट, लेकिन एक्सपोर्ट करूंगा लेकिन पीडीएफ में ही रहूंगा, और इसी ऑप्शन में रहूंगा। और ये कर देते हो, सिर्फ उस ऑप्शन को टिक कर दिया कि इकट्ठा चाहिए या तीनों अलग अलग चाहिए। तीनों अलग अलग चाहिए, ठीक है। देखते हैं, लेट्स सी। बाकी में हमें कोई सेटिंग और करने की जरूरत नहीं है, बाकी एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज और भी है, कि अगर आपके पास 20 आर्टबोर्ड है तो आपने सिर्फ उसमें से 4-5 एक्सपोर्ट करने हैं। तो ये ऑन कर दिया करो। क्या लिखा हुआ है? सिलेक्टेड। अब सिलेक्टेड का मतलब क्या है? सिलेक्टेड का मतलब ये है, आपको मैंने सिलेक्शन का तरीका बताया था ना आर्टबोर्ड का, वो सिलेक्शन है। ये कितने आर्टबोर्ड है इस वक्त? 3। मिसाल के तौर पे आप इसका इसका प्रिंट देना चाह रहे हो, एक्सपोर्ट में सिर्फ 2 ही होंगी। तीनों को सिलेक्ट करोगे तो फिर 3 ही होंगी, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। अगर आपको कहा जाए ये 100 आर्टबोर्ड्स हैं, पहले 50 प्रिंट करने, अगले 50 की फाइल नहीं बनानी, तो सिलेक्ट कर लो, और फिर इस ऑप्शन को टिक कर दो, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। और ये वो ऑप्शन है, इसको ऑन रखना। अभी इसको ऑन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सारों को करना है, ठीक है। और अगली बात, कहां रख दूं? कहां रख दूं? वो पूछे किधर रख दूं भाई। डेस्कटॉप पे रख दो, शॉपिफाई के फोल्डर में डिफरेंट कर दे, तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फोल्डर का नाम मैंने लोकेशन बदल दी है। और शुरू में क्या देना है? पोस्ट डैश करके मैं, अब देखते हैं आगे क्या पीछे क्या। ले जी, नाम देने हैं, इंक्लूड यस। क्या मल्टी? नो। सिंगल सिंगल हार्डबोर्ड कंटेंट के साथ यस। एक्सपोर्ट सिलेक्टेड मैंने नहीं किया। पिछले एक्शन में और इस एक्शन में फर्क, वो एक ही फाइल में इकट्ठे थे, 3 या 300 या 3000, एक ही फाइल बनेगी अगर पिछला वाला काम करते। इस बार क्या होगा?
ये देखते हैं जी, ऑलमोस्ट जॉब डन और टाइम इज ओवर। तो ये जब तक होता है मैं आपकी अटेंडेंस कर लूँ ताकि हम लोग, यहाँ तक समझ आइए बच्चे, एंजॉय किया है? आपने तो बहुत ज्यादा किया भाई। एंजॉय करो, लेकिन ये है कि समझ के परफॉर्म भी करो उसको। ये लो, कहाँ रखा है? शॉपिफाई में। ये देख रहे हो, पोस्ट आपने प्रीफिक्स में दिया था, आर्टबोर्ड का नाम साथ में उसने रख दिया। यही था ना बाबर आजम? ये आर्टबोर्ड का नाम है रोनाल्डो, ये आर्टबोर्ड का नाम है वसीम। शुरू में आपने कहा था पोस्ट लगा दो, पोस्ट लगा दिया आपने। ओपन करके देख लो, हर एक की पीडीएफ अलग बनी है। आप हर एक पीडीएफ को अलग पब्लिश कर सकते हो जिसको देना है। ये अलग से फाइल है, बंद कर दो। ये अलग से फाइल है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी एक्सपोर्ट की। और फाइल में, एक्सपोर्ट में, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं है ये एक्चुअली, सॉरी एक्सपोर्ट में एक आर्टबोर्ड्स 2 फाइल्स भी है। ये इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। हम बल्क में बिजनेस कार्ड्स बनाएंगे, वहां पे आपको बताऊंगा कि इसका काम क्या होता है। एक्सपोर्ट एज करके आप एक एक, जब आर्टबोर्ड्स होते हैं ना, आर्टबोर्ड्स होते हैं तो फिर आपको अपनी उससे नीड के मुताबिक ये काम, जी जी, हाँ ले लो। जहां तक एक्सपोर्ट का ताल्लुक है ये आप कर सकते हो। फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट में जाओ, और अगर आपने जेपीजी बनानी हो, अभी तो मैंने पीडीएफ बनाई थी ना, अगर आपने जेपीजी बनानी हो तो फॉर वेब में जाते हैं जेपीजी बनाने के लिए, ऐसे। और ये देखो, ये साइज यहां से आप कम कर दीजिएगा, ठीक है? जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर था वैसे ये जेपीजी बन के सामने आ जाएगी। ये ऊपर देखो, ये जेपीजी हाई क्वालिटी चाहिए, लो क्वालिटी चाहिए, मीडियम चाहिए, साइज का फर्क पड़ेगा, क्वालिटी का फर्क पड़ेगा। और यहाँ पे जाके आपने ये तीनों के तीनों आपके आर्टबोर्ड्स एज ए जेपीजी सेव होने लगे हैं जिस लोकेशन पे आप कहोगे। मिसाल के तौर पे डेस्कटॉप पे ये मैं रख लेता हूँ मिस्टर मोहम्मद अली के फोल्डर में, जेपीजी का नाम ऑल इन वन जेपीजी। अलग अलग भी बन सकती है, वो मैं आपको किसी और रोज बताऊंगा कैसे बनती है। अभी एक ही बनेगी जेपीजी। रन, डन, ये लो, बन गई जेपीजी। क्या नाम रखा था हमने? दोबारा एक सेकंड में कर लेते हैं। फाइल, एक्सपोर्ट फॉर वेब, वेब मतलब जेपीजी। एज भी एक्सपोर्ट एज भी कर सकते हैं। लोकेशन देख लेते हैं कहाँ सेव कर रहा हूं मैं। सेव लोकेशन इज मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली के फोल्डर में बनी है। ये ठीक है ना, जिस तरह दिखाया गया था वैसे ही उसे बना के दे दी। दिस इज जेपीजी, ये जेपीजी बन गई। जितने गैप के साथ थी, जैसे थी आर्टबोर्ड्स, वो अरेंजमेंट अगर आप कर दोगे, इकट्ठी कर दोगे, ऊपर नीचे करोगे तो ऊपर नीचे निकल आएगी। वो आपको पता है आर्टबोर्ड को भी ड्रैग करके आप दाएं बाएं कर सकते हैं, क्लोज टू ईच अदर भी कर सकते हैं, स्पेस भी दे सकते हैं। वो तो आर्टबोर्ड की ऑप्शन है ना। वो यहाँ पे जाके आप इसको आर्टबोर्ड वाइज तो मैनेज आप खुद करोगे, फिर उसको आप जेपीजी के तौर पे एक्सपोर्ट कर देना, ठीक है ना। इस